मुश्किल है, क्या देगा वो लोग। 2000 अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, एक बार इस साल का डिजोल्यूशन का क्वेश्चन बना के दिखा दो, नहीं बनेगा। इस साल वाला जो दिया था टफ दिया था, बहुत अलग ही टाइप का दिया है, सोच सोच के बनाना पड़ता है। स्टार्ट कर रहा हूँ तो मान लेते हैं वर्मा हमारा एग्जाम्पल 1 में सर पढ़ाएंगे आज। क्या सर देखिए कि फर्म डिजॉल्व हुई है किसकी, हम मानेंगे वी हैव कितना 2 पार्टनर, तो अपने कितने हो गए 2 पार्टनर है, ये ध्यान रखना, ए और कौन बी, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी फर्म इस पॉइंट पे क्या हो गई डिजॉल्व हुई है। तो वर्मा बता, तो अगर यहाँ फर्म डिजॉल्व हो गई तो हमें तो बैलेंस शीट लगेगा, बट स्कूल के पेपर वाला क्या नहीं किया है, स्कूल का जो पेपर सेट है वो आपको बैलेंस शीट नहीं देगा। तो बैलेंस शीट नहीं देगा, मान लें यहाँ पे लैंड रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड, बहुत से आइटम है, इधर बहुत सा आइटम है, कैपिटल ए बी की, पार्टनर लोगों का लोन, रिलेटिव्स का लोन, क्रेडिटर्स बीपी, एवरी फिगर इज मिसिंग, और बोल रहा है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तब सवाल बनता है कि अगर बैलेंस शीट नहीं दी हुई रहेगी, बैलेंस शीट में सब जगह आपका फिगर क्या है वो लोग बता नहीं रहे, यानी बैलेंस शीट ही पिक्चर में क्या नहीं किया है, दिया नहीं है, तब ध्यान रखना कि हम वर्मा क्या नहीं बना पाएंगे, वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू प्रिपेयर। क्या कैसे बनाओगे आप, बनेगा ही नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट का पहला मंत्र क्या है, वी हैव टू ट्रांसफर ऑल एसेट्स फ्रॉम, यहाँ से क्या होगा यहाँ लाऊंगा, लाइबिलिटी लाना है। सर आप तो बैलेंस शीट दे नहीं रहे हो, बस इसका नहीं। अब कोई बोलेगा सर ये हमारे सिलेबस में नहीं हो, बेवकूफ़ है, कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बैलेंस शीट तो हम 11-12 में बनाए हैं। हमें क्या करना होगा, पहले इस तरह का एक बैलेंस शीट क्या करना होगा, उस दिन का जिस दिन फर्म बंद हुई है, पर्टिकुलर डेट, एज ऑन दैट डेट हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर करना, तो स्टूडेंट क्लियर कर लेना, हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एनी हाउ। अब ये बैलेंस शीट बनाना क्यों टफ है, क्योंकि आपको अच्छा नॉलेज चाहिए। सारे फिगर तब क्या हो गए, मिसिंग रहेंगे, इसको कहते हैं एवरी फिगर इज मिसिंग इन योर क्वेश्चन पेपर। अब जो जो मिसिंग है हमें उसे हर हाल में क्या करना होगा, पहले फाइंड आउट करना होगा, करके एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट के बाद रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन, जो जो बना रहे थे वो बाद में बनेगा। तो पहले सर बैलेंस शीट मिसिंग कर देगा, टीचर कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, एकदम हाई लो लेवल से देखना, क्वेश्चन धीरे धीरे क्या होगा, हाई होगा। एकदम पहले बच्चा वाला क्वेश्चन बनाएंगे, मान ले एक थोड़ा हाई, उससे फिर हाई आ जाएगा। तो आपको 3-4 वैरायटी का क्वेश्चन करके जाना ही पड़ेगा। एंडलेस टॉपिक्स है, कुछ भी दे देगा, आपको मिसिंग कर दिया वो लोग, बोला अब बना के दिखाओ। तो हमें पहले हम लोग रूल पढ़े थे 11 में कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट डिपेंड्स ऑन डुअल कॉन्सेप्ट। और डुअल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे 11 में, क्या होता है, किसी भी मोड पे आपको नॉलेज में क्या रखना है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज और क्या वर्ड है, प्लस कैपिटल। तो इस थॉट पे देखना अभी सर बनाएंगे। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे बनाऊंगा, मुझे ये 11 में पढ़ा दिया गया बिगिनिंग चैप्टर में, क्या अकॉर्डिंग टू डुअल कॉन्सेप्ट आपका किसी भी मोड पे एसेट्स क्या होगा, लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होगा। तो मुझे क्या करना है, सारी एसेट ढूंढकर मैं यहाँ किसी भी एंगल में लिखने की कोशिश करूंगा, फिर मैं देखूंगा एसेट बराबर क्या होगा, लायबिलिटीज प्लस क्या, कैपिटल। लायबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है, सुनिए, कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, कैपिटल मैंने ए बी का पैसा भी तो देना है फर्म को, तो वो भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। तब जिसने ये इक्वेशन बनाया हम मानेंगे कि वो एक्सटर्नल बोल रहा है, इसको याद रखना, इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, कौन सी, ये बाहर वाली, और ये ओनर का अपना पैसा है, ये ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला पे सर सवाल को कराएंगे कि किसी भी मोड पे अगर मुझे बैलेंस शीट बनाना है, उस दिन हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर्स, कैपिटल मतलब मेरा पैसा, इक्विटी। और ये एसेट्स आप समझ, एसेट्स मैंने सारी एसेट्स, भले वो फिक्स्ड हो, करेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। मैंने हमारा ए बराबर ये होगा, ये ध्यान रखना होगा, ए बराबर एसेट्स हुआ, एल बराबर लायबिलिटीज हुआ। इसमें 2 पोर्शन मान लेना, एक रहेगा यहाँ पे क्या, हम कैपिटल स्कूल के पेपर में कैपिटल लिखेंगे और एक मैं लिखूंगा लायबिलिटी। अब इसका पहला एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। पहले मैं सिखाऊंगा हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन लूंगा जो कोई भी बना लेगा, फिर उससे हाई लेवल में जाएंगे। तो पहले प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, ये वाला, ये देखो, यही बैलेंस शीट को मैंने नाम दिया है। आगे प्रोजेक्टेड मैंने आपने प्रोजेक्शन किया है कि इनके पास क्या क्या एसेट्स हम ढूंढ के लिख देंगे, और ये अगर इक्वल नहीं कर पाए तब तुम सवाल बनाओगे कैसे। स्कूल के पेपर में बैलेंस शीट तो बनाया, बट सर हमारा टैली नहीं किया है, तब ये बनाकर फायदा नहीं है, आप पहले ही फ्लॉप हो गए। तो एनी हाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट और इट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड, इक्वल होना चाहिए। डुअल कॉन्सेप्ट पे बनेगा, डुअल मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो कहता है एसेट्स और लायबिलिटीज किसी भी मोड पे बराबर होता है। तो सर इसका एग्जाम्पल 1 कराऊंगा, इसमें कुछ दिखाना नहीं पड़ता है। अब देखो मैं कैसे कर लूंगा, देखो एग्जाम्पल 1, इसमें मेरे मैथ में 7 या 8 क्वेश्चन मैं दिया हूँ यूनिट 2 में, जिसमें 2-3 बनाएंगे सारा क्वेश्चन, फिर बोलेगा सर एक ही तो कर रहे हो सर आप, एक ही, हाँ एक ही लगता है, फिर बोरिंग लगने लगेगा बनाकर। तो स्टार्ट करा रहा हूँ।
देखो इस तरह का क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, बता रहा हूँ। हाँ लिखना, इसमें एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राम श्याम एंड मधु आर पार्टनर्स। ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन स्टार्ट कराया हूं सर। इन ए फर्म, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4:3:3। शेयरिंग हम समझते हैं सर, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी मुझे लगता है हम समझते हैं सर। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:3:3। अच्छा रेशियो नहीं देगा तो मैं बोला हूँ कि इक्वल होता है। वर्मा ध्यान रखिए भैया, रेशियो नहीं देगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर रूल्स, पार्टनरशिप रूल्स अकाउंट के हिसाब से इक्वल चलता है, ये हमें पता था। ऑन 1/4/15, डेट देखो तो 1/4/15 लिखा हूँ। ऑन 1/4/15 दे डिसाइडेड टू, ये बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, ये लोग चाहता है हम अपनी फर्म को हमेशा के लिए, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ये क्लियर हो गया सर। ये लोग चाह रहे हैं हम लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म को हमेशा के लिए खत्म करें। ऑन दैट डेट, ऑन दैट डेट, ध्यान देना स्वेन, ऑन दैट डेट एज कैपिटल वॉज, एज कैपिटल वॉज ₹1,25,000। लिख लो, कॉमा दे देना सर। उसके बाद लिखा हुआ है 20 का कैपिटल उस दिन क्या था वो लिखो, 20 कैपिटल वॉज, इसमें लिखना ₹45,000। ओह, राम्स कैपिटल लिखोगे अपोस्ट्रोफी देके स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, इसका नाम रिप्लेस करो किसमें, श्याम्स कैपिटल 45 लिखना, और फिर लास्ट में लिखेंगे सर हमारा मधु। ये क्वेश्चन बहुत स्मॉल टाइप के आते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग रहेंगे। मधुस कैपिटल वॉज 15,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है DR फुल स्टॉप, ऐसे दिया हुआ है सर। द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज, द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसको कहते हैं भाई, जिसको मुझे पैसा देना है, अमाउंटेड टू रुपीज 23,150। इसमें क्रेडिटर्स है 23,150 का, एंड कैश इन हैंड, कैश इन हैंड वॉज ₹3920, वॉज ₹3920। ये सब क्वेश्चन 7-8 लाइन के आते हैं। फिर लिखो द एसेट्स रियलाइज्ड, REALISED, रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब होता है एसेट्स इन लोगों ने बेच दी है, मैंने ट्रांसफर कर दी है, हटा दिया, कुछ भी कह सकते हो, सेल कर दी है, और सेल करके इनको मिला है 144,910 एंड द एक्सपेंस, और फर्म को हम क्लोज कर दिए तो हमारा एक्सपेंस भी लगा है, एंड द एक्सपेंस ऑफ डिसॉल्यूशन वेयर, डिसॉल्यूशन वेयर, ध्यान से देखिएगा। और सर हमारा खर्चा कितना लगा, लिखिए वेयर ₹1860। अब क्या लिखा है सुनिए, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब मोटी बात क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब फर्म बंद होती है तो हमें सर एक स्पेशल टाइप अकाउंट बनाना है जिसका नाम नॉट रिवैल्यूएशन, क्या रखा है लोग, तो बोलता है आप लोग क्या करो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है टीचर कि तुम एक रियलाइजेशन अकाउंट बना। इतना सा क्वेश्चन दे दिया है सर, ये 4 कभी 4, यही क्वेश्चन 6 में 8 तक, 10 का नहीं जाएगा ये। अब बताना तो ये क्वेश्चन में बनेगा नहीं। इसका कारण क्या हो रहा है कि ये लोग जिस दिन देखो मैं स्टार्ट करूंगा, राम श्याम मधु अपना फर्म देखो यहाँ पे डिजॉल्व करेगा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पहले वाला पिक्चर तो हमें बता नहीं रहे, क्लियर कर पा रहे हो। तो 1/4/15 को जब डिजॉल्व कर रहा है, बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है, देखो बैलेंस शीट नहीं बना हुआ है। वर्मा देख तो बैलेंस शीट बंदा, ये लोग अपना एसेट्स और लायबिलिटीज का डिटेल पूरा नहीं दे रहे हैं, पूरा कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे। देखना धीरे धीरे जब क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा ना, लंबे क्वेश्चन में क्रिटिकल, तो बहुत दिक्कत होगी। एकदम इजीली है तो ये लोग लिखा है कि ये लोग बोलता है फर्म ही हम बंद कर देंगे सर,
चलाने का ही नहीं है, डिजॉल्व द पार्टनरशिप नहीं है, वर्ड क्या आया, फर्म है। और उस दिन ध्यान से देखना, राम अपना एक वर्ड यूज किया है, राम तुम लोग को क्या बता दे रहा है कि मेरी कैपिटल फर्म में ऑलरेडी लगाऊंगा नहीं, ऑलरेडी लगी हुई है। राम कहता है मेरा कैपिटल 1.25 लगा हुआ है। श्याम आपको बता रहा है कि सर मेरा 45 कैपिटल क्या है, फर्म में लगा हुआ है, लेकिन मालूम नहीं कि इनके सामने कुछ लिख नहीं रहा है, क्रेडिट डेबिट, बट मधुस के कैपिटल के आगे क्या लिख दिया, डेबिट लिखा है। ये ध्यान देना, डेबिट लिखने का वजह क्या होता है, सुने ना कि पूरे इंडिया में ये पता है कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा, फर्म में क्रेडिट होता है। क्रेडिट माने क्या है, फर्म इनको पैसा देगा, माने हम तो फर्म का अकाउंट बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डेबिट लिखा हुआ होना नहीं चाहिए, हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो वर्मा तेरी नज़र में तब मैंने राम को पूछा, भैया राम तुम अपनी कैपिटल के आगे ये वर्ड क्यों नहीं लिख रहा है, डेबिट क्रेडिट। बोलता है ना सर लिखने का जरूरत नहीं है, यूनिवर्सली सबको पता है वर्ल्ड में कि कुछ भी नहीं लिखूंगा तो वो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होगी। क्रेडिट मतलब फर्म उससे ये पैसा लेकर रखा है और फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमारे इंडिया में, मैंने पहले क्लास में लेक्चर दिया था, लायबिलिटी हमारे इंडिया में क्रेडिट होती है। ऐसा ना, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे हो रहा है हम फर्म का अकाउंट बना रहे हैं, राम के घर का नहीं, रोज यही कहता हूँ। तो फर्म के लिए पैसा लायबिलिटी है, माने राम फर्म से लेगा। इसके साथ केस बिगड़ गया है, वर्मा मधुस का कैपिटल डेबिट माने फर्म अब किसको बोल रहे हैं, मधु को पकड़ा, बोला ये मधु तुम क्या किया है, तेरा कैपिटल मेरे पास इन्वेस्ट है, उल्टे तुम क्या किया है, ज़्यादा क्या कर लिया है, विदड्रॉ कर लिया। मैंने मालूम है मधु यहाँ पे विदड्रॉ ज़्यादा किया है, कैपिटल जितना वो लगाया उससे ज़्यादा निकाला है, तो उसका कैपिटल माइनस हो गया। डेबिट माने, डेबिट मतलब होता है फर्म क्या कह रहा है, मैं तेरे से ये पैसा दूंगा नहीं, तेरे से मुझे लेना है। डेबिट कब हो जाएगा, तब बनवा याद रखना, जितनी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो या ड्रॉइंग या उससे विड्रॉल क्या आपका ज़्यादा हो गया है, तब फर्म कह रहा है भैया तुम पैसा लेगा नहीं, तुम मुझे क्या करना, देना, ये ध्यान रखना। तो उसका डेबिट हो गया। डेबिट मतलब फर्म के लिए क्या होगा मालूम है, क्रेडिट मैंने लायबिलिटी, मैं फर्म के लिए डेबिट लिखा है। डेबिट इंडिया में क्या होता है, या तो एक्सपेंस या क्या एसेट्स, तो ये डेबिट मैंने एसेट्स है, फर्म लेगा उससे पैसा, मधु ज्यादा विड्रॉ किया। अब सुनना, ये लोग और बता रहे हैं, राम श्याम कह रहा है कि सर मेरा क्रेडिट है, राम श्याम बोला है, बोलता है हमारा क्रेडिटर्स उस दिन 23,150 उस दिन है जिस दिन फर्म बंद हुई थी, और उस दिन हमारे पास कैश में कितना पैसा था 3920। और बोलता है फिर ये लोग बोला है कि हमने एसेट्स बेच दी है। अब देखो यहीं पे डाउट आ रहा है, आप एसेट्स का बर्मा है, लोग वैल्यू बता ही नहीं रहे, ये तो गलत बोला है। ये लोग बोल रहे हैं हमने एसेट्स बेची है 144,910 में, तो बर्मा ये तो बेचा है बोल रहा है, ध्यान से समझना। तो ये एसेट्स का वैल्यू कितना था हमें क्या नहीं है, पता नहीं है। हो सकता है ये एसेट्स 2 लाख की हो, 2 लाख वाला प्रॉपर्टी है लोग 140, तो यहाँ आप मिसिंग किया। देखो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, ये जेन्युइन, ये सही फिगर है, ये जेन्युइन है, ये है उस दिन मेरे पास कैश में, ये जेन्युइन है, ये क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं है। वर्ड में लाया क्रेडिटर्स अमाउंटेड, मतलब उस दिन हमारा क्रेडिटर इतने का था, लेकिन आप इसमें लिखे हो एसेट्स था नहीं, आप ये कह रहे हो एसेट्स हमने बेची है 144,910 में, ये लोग बेचा है, फर्म बेच दिया। तो मेरा क्वेश्चन है कि एसेट्स कितने की है, वो फिगर एग्जैक्ट फिगर क्या नहीं किया है, बताए नहीं है, यहाँ पे दिक्कत लग रही है। और बोलता है पूरे फर्म को बंद करने में, पार्टनरशिप को ताला लगाए, डिसॉल्व किए, तो हमारा खर्चा लगा है 1860, ये जेन्युइन है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि सर एक फिगर मिसिंग आया है, कौन सा, कि ये लोग अपना एसेट्स कितने का है, लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, मशीन कितना है, वगैरह वगैरह, ये वैल्यू हमें बता नहीं रहे, खाली बोल रहा है कि हमने जितनी एसेट्स बेची है वो 144,910 की है। तो हमें पहले प्रोजेक्टेड क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनाएंगे, कब का, आज के दिन का। तो यार रखना, पहले हमें वर्किंग रेडी करनी है, हमें मिसिंग फिगर क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा कि सवाल में क्या मिसिंग है। तो देखो, तो मैं बैलेंस शीट इसका एक प्रोजेक्शन करके बनाऊंगा, और कुछ बैलेंस शीट तो बहुत टफ बनेगा, वो मैं स्टार्ट कर दिया। अब देखो, एज एट 1/4/15, बहुत धैर्य से 2-3 क्वेश्चन बनाना, अदरवाइज स्कूल में नहीं बना पाओगे आप। ये एकदम इजी से स्टार्ट किए, हाई में चले जाएंगे। मैट में हाई दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन, यहाँ लिखना एसेट्स रुपीज। हमेशा स्टूडेंट जब हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट करते हैं, एक बैलेंस शीट को क्या कर रहे हैं सर, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन द फिगर इज मिसिंग इन योर क्वेश्चन पेपर। तो तरीका मेरे से सुनना, जिस दिन फर्म डिजॉल्व हुआ है उस दिन का बैलेंस शीट होगा। तो देखो, तो भैया फर्म कब बंद हुआ, 1/4/15 को ये लोग फर्म डिजॉल्व किया, डिजॉल्व मैंने खत्म कर दिया, तो आपको बैलेंस शीट भी उसी दिन की बनानी है। बर्मा ये बैलेंस शीट 10/4 को खत्म होता, तो 10 अप्रैल को फर्म बंद करते, तो बैलेंस शीट 10 अप्रैल की बनेगी। तो बैलेंस शीट कोई जरूरी नहीं है ईयर के एंड का ही बनता है, जिस दिन फर्म डिजॉल्व होगा बनाऊंगा। अब मैंने राम श्याम को, हम लोग अकाउंटेंट है, मैं यहाँ का अकाउंटेंट, मैं राम श्याम को बुलाया और पूछा भैया कुछ तो हिसाब बताओ आप बैलेंस। तो राम बोलता है मेरा कैपिटल उस दिन क्या लगा हुआ है,
1,25,000। तो एक फिगर मिल गया सर। क्या मिला, ध्यान से देख, राम्स कैपिटल। मेरे को सुनना होगा, ये क्वेश्चन पेपर में वर्मा क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। इजी हो गया सर। श्याम का कैपिटल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, आगे के सवाल में सब मिसिंग रहेगा। सर श्याम की कैपिटल है 45, ये भी स्कूल के पेपर में क्या कर रहा है, दे रहा है सर, ये दे रहा है, ये कभी कभी ये सब में मिसिंग आएगा। मधु का कैपिटल इधर नहीं लिखोगे, क्लियर कर लेना। ये देखना वर्मा, इसका मतलब ये पैसा क्या करना है मालूम है, फर्म को इन लोग को क्या करना है, देना है, देना है, लाइबिलिटी है। अब क्लियर करना, तो उसका पैसा क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना कि ये डेबिट का मतलब जो विद्यार्थी नहीं समझा उसको क्लियर करना। डेबिट मतलब होता है मधु ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे ज्यादा वो क्या कर दिया, ड्राइंग किया, ऐसा लग रहा है सर, तभी डेबिट। अब बच्चा को मेरा कहना है सर डेबिट, ऐसा मिनी डेबिट क्यों लिखा। हमारे इंडिया में नियम है, डेबिट मतलब होता है एसेट्स, क्रेडिट मैंने लाइबिलिटी, तो डेबिट लिख दिया मतलब ये इधर का पैसा, यानी ये किसके लिए एसेट्स है, मधु के लिए नहीं है। फर्म कहता है कि ये पैसा तुम मुझे देना, हम फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं, मधु के घर का नहीं। तो फर्म के नजरिए से सोचेंगे तो फर्म कहेगा मुझे मधु से इतना पैसा लेना है, तो ये कैपिटल इधर आएगा, इधर नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ऊपर हमेशा लैंड बिल्डिंग फिक्स है। सर हम वो एसेट्स लिखेंगे, तो मधुस कैपिटल मालूम नहीं, टीचर ने जबरदस्ती का क्या किया है, रिवर्स दे दिया सर, इधर दिया हुआ है, डेबिट कहते हैं इसको, ये मिल गया सर। 3 इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। अभी सुनिए, अब ये देखो क्रेडिटर्स का एक बार आएगा, क्रेडिटर्स पेड, हमने पेड किया, पेड नहीं किया, बोल ये लोग कह ही रहे हैं कि सर क्रेडिटर्स 23,150 का है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। तो ये फिगर भी मुझे टीचर ने क्या किया है, कितने का, 23,150 हमारा क्रेडिटर्स दे दिया सर। ये भी लिख लिए 23,1 पे, ये दिया हुआ है। सुनिए कैश ये जेन्युइन फिगर है सर, एस्टिमेटेड कैश नहीं है। ये लोग कह रहा है कि सर हमारे पास कैश में 3920 है, कैश इसके ऊपर आएगा, कैश इन हैंड, उस दिन इसके पास था 3920 कैश था। अब लिखा है एसेट्स बिक गई है 144,910 में, यही नहीं दिया है। वर्मा तेरे हिसाब से कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, ये एसेट्स, सर यही तो एसेट्स तो दिया है ना, ये तो सेल हुआ है, हमें इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं बताया कि इस एसेट्स का बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू मतलब डिप्रिसिएशन डिडक्ट करके कितना आएगा, इस जगह ये दिया नहीं है। अभी बताया अकॉर्डिंग टू, मैं आज एक कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट, वर्मा लिख देना कि हमारे अकाउंट्स में एक सिद्धांत है डुअल कॉन्सेप्ट। उसमें मैं, हम लोग 11 में पढ़ते हैं कि डुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी मोड़ पे एसेट्स क्या होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम लोग उसको यूज करके आज क्वेश्चन को वर्मा क्या करेंगे, बनाएंगे। मेरे पास अब रास्ता नहीं बचा है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ फिगर, ये देख लेना। तो मैंने देखा कि सर एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगी। अब देखे यहाँ पे लायबिलिटीज पोर्शन अपना क्या है, ज़्यादा दिखा रहा है, ये तो ये ज़्यादा है, लायबिलिटीज भी है कैपिटल भी है। देखो ये कैपिटल है, ये मानेंगे, और इनका लोन वोन वगैरह नहीं होगा। अगर होता तो कुछ आप क्लू देते। तो कोई बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन नहीं दिखा रहे हो आप ना, नहीं होगा भैया, मैं क्या करूँ, रिजर्व नहीं दिया है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में रिजर्व बहुत कुछ आएगा, एकदम सिंपल है। ये ज़्यादा है, इधर वाला क्या है, कम है। तो मैं लिख दूंगा सर एच पर अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा है एसेट बराबर क्या होगा, तो मैं मानूंगा इस इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरा आएगा कौन सा वैल्यू, सन्ड्री एसेट्स लिखूंगा। और स्कूल के पेपर में बैलेंसिंग फिगर ये लिख लेना, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब इसको मैं ऐड करके ये वाला फिगर निकाल दूंगा, वही मानूंगा उसका बुक वैल्यू है, क्योंकि और कुछ रास्ता मेरे पास बचा नहीं है। लिख लो 1,74,174, ये मिसिंग था। अब देख ये 174 230 को ही लगता है लोग 144,910 में क्या किया है, बेचा, क्योंकि कैश तो बिकता नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सर कैश बिक गया होगा ना, कैश को क्या बेचना है, और ऐसे सिलाइज है, मतलब अदर देन कैश होगा, ये हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत लंबा क्वेश्चन जब आएगा तब दिक्कत हो, एकदम आइडिया बताए। और ये लिखना, आपको फुल मार्क्स लेना है तो लिख देना अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ इंडिया क्या है, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने उस अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करके बनाया, नहीं तो ये फिगर मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है क्या होगा, तो मैं मेरे पास रास्ता नहीं है। तो ये क्लियर कर लिया हम। अब कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, अब रियलाइजेशन अकाउंट बन सकता है। और जब ज़्यादा फिगर इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे जाएगा। बस अब मान लो इसका टोटल लिखेंगे, कितना हो रहा है
193,150 और वो लिखवा दूंगा नोट में। अभी सुनिए, अब रेडी करेंगे स्टूडेंट, क्या बनाना है बनाओ। अभी लंबा प्रोसेस चलेगा भाई, आपको देखना है कि मेरा लास्ट में अकाउंट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रेडी करो सर, ये तो वर्किंग बना, अब यहाँ पे मेरा आंसर होगा वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बनवा रहा हूँ। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट याद रखना होगा कि जब भी कोई फर्म हमारी बर्मा डिजॉल्व हो जाती है तो एक खास तरह का अकाउंट है, रोज कहता हूँ दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट रिवैल्यूएशन, लिख लेना। पर्टिकुलर्स रूल नंबर वन अब मुझे सुनना कि मैंने बैलेंस शीट एक प्रोजेक्शन कर ही लिया है। रूल नंबर 1 क्या है मेरे को याद आ रहा है सर, आप बोले थे जितनी एसेट्स यहाँ पे है जो बाजार में मार्केटेबल है, जो बिकेगी, वो हम यहाँ से पकड़ कर यहाँ भेजते हैं, वो भी किस वैल्यू पे, रिकॉर्डेड मैंने जो वैल्यू यहाँ पे बुक वैल्यू है उस पे जाएगा। तो पहला काम क्या है सर, ये सनरी एसेट्स जैसे लैंड, इसमें बिल्डिंग हो सकता है, मशीन होगा, स्टॉक होगा, कुछ भी होगा, कैश इसमें नहीं है। तो मेरा पहला काम क्या है, सारी एसेट्स यहाँ लिखेंगे। और टीचर ने मुझे अलग अलग फैसिलिटी नहीं दी है तो मैंने भी वर्ड लगा दिया सनरी एसेट्स। 174 230 यहाँ चला आएगा, रूल नंबर 1। रूल 2 क्या मैंने बोला था गर्ल्स कि ये मधुस कैपिटल इसमें नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। कैश इसके भीतर इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कैश सर डिस्पोज नहीं करना, हमें बेचना नहीं है, कैश ऑलरेडी रियलाइज्ड है, तो कैश को यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, भूल जाइए। मधु का कैपिटल छोड़ दे। क्रेडिटर्स मैं बोला था जितना भी आउटसाइडर लायबिलिटी है इधर जाएगा, तो क्रेडिटर को जिस दिन फर्म बंद हुई हमें कितना देना है वो आप इधर लिखो, बाई क्रेडिटर्स द वैल्यू इज 23,150, ये लिखे। अब मैं ये बैलेंस शीट इरेज करूंगा, कारण है उसका सुनना भाई। राम का कैपिटल हम लोग सोमानी निकाल लिए हैं, श्याम का कैपिटल देख पा रहा हूं और मधु का देख पा रहा हूं। सर आप कैश को लेके कोई डिस्कशन नहीं किया, कैश कहाँ जाएगा, कैश है ना, फर्म से भाग गया है। अब मैं इसको इरेज करूंगा, अब क्या बनाऊंगा, एक कैश अकाउंट बनाऊंगा। अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं सर, एक कैश अकाउंट बना रहा हूं और कैश हमारे पास ऑलरेडी 3920 दिखा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट एक लेजर छोटा सा और बनाऊं। कैश ये लोग मांगा नहीं है स्कूल वाला, बट मैं पहला क्वेश्चन है बनवा दे रहा हूं। कैश अकाउंट बहुत स्मॉल बनेगा, 3 या 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा अपना। रेडी करो, देखो तो सारा स्टूडेंट क्लास का देखना, कैश में ऑलरेडी पैसा इनके घर में जिस दिन फर्म बंद हुई थी कैश था। देखो यहाँ लिखा हुआ है 3920, यहाँ ये कैश यहाँ लिखना। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कैश में यहाँ ले आऊँगा, तीसरा लेजर भी बनेगा। तीसरा लेजर कौन सा बनता है कि सुनना कि भाई ये लोग तीनों राम श्याम कह रहे हैं कि सर हम लोग भी तो फर्म में जिस दिन ताला लगाए बंद हो गई तो हमारी तो कैपिटल ऑलरेडी क्या है, लगी हुई है, तो हमें भी तो पैसा क्या करना है सोमानी, हाँ घर ले जाने का है, फर्म बंद होगा तो हमें हमारा भी तो कुछ बनना चाहिए। तो ये लोग नहीं मांगा है, लेकिन सवाल में नहीं मांगा है, ये क्लियर करना। बट हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि हमारा अकाउंट्स टैली होगा तो मैं एक लेजर स्कूल में नहीं मांगा है बट अपने बना रहे हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा दे रहा हूँ। और आप क्लियर कर पा रहे हो, देयर आर 3 क्या पार्टनर है, 3 पार्टनर के हिसाब से रेडी करो, 1 2 3, यहां पे लिखना राम। देयर आर स्टूडेंट 3 पार्टनर है, एक बार ध्यान देना। अब स्टार्ट करें इनका। अब तुम लोगों को कल याद आ रहा होगा कि सर पढ़े थे, सुमानी जिस दिन फर्म बंद हुई, राम मुझे बोला सर मैं 1,25,000 की कैपिटल इस फर्म में क्या किया हूं, तो मेरे को ये पैसा मिलना चाहिए डिजोल्यूशन के वक्त। तो राम का कैपिटल इधर आएगा, ये फर्म का लाइबिलिटी स्टूडेंट मैंने बोला सारे को कि क्रेडिट में लिखा करो, बाई बैलेंस बीडी। इसकी बैलेंस शीट देखो तो तुम लोग, मैं तो बैलेंस शीट मिटा दिया हूँ, 1,25 लिखा हुआ है। शाम का कैपिटल है 45, मधु का इधर आएगा ही नहीं क्योंकि फर्म कहता है मधु को, तेरे को तो मुझे पैसा देना नहीं है, पार्टनरशिप फर्म कहता है तुम मुझे देगा, तो फर्म के लिए एसेट्स है और एसेट डेबिट में उतरता है, तो मधु का कैपिटल इधर लिखोगे, 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी
इधर आएगा, ये पैसा फर्म लेगा भाई, ध्यान रखना। अच्छा तो मैंने क्या किया, देखो कैश यहाँ स्टूडेंट लेजर में डाल दिया, कैश का अलग लेजर बनाना ऑलवेज, ये बन गया अपना। अब स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट कि क्रेडिटर्स 23,750 का है। अब देखो तो सर ये एसेट्स इन लोग ने सेल की कि नहीं, फर्म बंद हुआ तो एसेट्स 100% सेल हो जाएगा सर, तो एसेट सेल हुआ है 144,910 में, सेल करेंगे तो उधर लिखेंगे, लिखो बाई कैश अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स। और एसेट्स हम लोग सोमानी बेचे तो बहुत कम पैसा हाथ लग रहा है भैया, 1,74,230 के एसेट्स, अब बेचे कितने में, 144,910 में बिक गया। गलत हो गया, कहाँ इसलिए गलत है कि हम लोग का एक आदत है, जो जनरल वाला आदत है, इसका जनरल बनाते नहीं हो आप मन में, इसकी एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश बॉक्स में कितना आएगा, 1,44,910, इधर भी तो लिखना होगा। सोमानी बताइए कैश इनके घर में क्या था, 3,920 इनके पास बिजनेस में था, और अभी बेचे कितने में, संपत्ति हम, तो इतना कैश हमारे घर में क्या है, घर बने बिजनेस, और आ गया तो सर 144 हो गया। अब देखते हैं सर एसेट बिक गई, कितने वाली थी, 174 का था, और बेचे करीब 144,910 में। अब सुनिए, फर्म बंद करने गए तो खर्चा कितना लगा, 1,860। खर्चे का एंट्री देखो तो पार्टनर बोला है कि मैं बियर करूंगा, ऐसा तो बोला हुआ नहीं है, तो फर्म देगा, तो एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मैं कैश से कर रहा हूँ, टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस कितना लगा 3,920, इसका जनरल एंट्री बनाओ, रियलाइजेशन टू कैश, इसमें लिखो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कितना लिखेंगे 3,920। अब बताओ तो सोमानी कि स्पेशल वर्क क्या होगा, क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स का तो पेमेंट ही नहीं हुआ, कौन सा रियलाइजेशन एक्सपेंस 1860 है, सॉरी। अब सोमानी मुझे इतना सा बता कि भाई एक जगह डाउट अट रहा है कि हमने एसेट बेच दी, मैंने पार्टनर लोगों ने, पार्टनर लोग को मैंने पूछा भैया क्रेडिटर्स जो पैसा, उसको पैसा कौन देगा, तो सवाल में पेमेंट का कुछ नहीं लिखता है, तो रूल्स क्या, आईसी सिलेबस दोनों में बोलता है उतना ही पेमेंट होगा जितना लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी कितने की है, तो इसका पेमेंट इधर आएगा, ऑलवेज इधर आएगा, टू कैश अकाउंट, पेड किसको पेड किए, टू क्रेडिटर्स, कौन दे रहा है, हम विद्यार्थी दे रहे हैं पेमेंट 23/20। इसका एक जनरल एंट्री बनाऊंगा, इसका जनरल एंट्री बनेगा, यहाँ ताको रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कैश में इधर आएगा बाई, इससे हमारा कैश सोमानी क्या हो रहा है, फर्म का डिक्रीज हो गया, कितने पैसे दे दिए हम, 23,150 हमने दे दिया, बहुत ध्यान से, किसको दिया, क्रेडिटर, इससे कैश हमारा आया नहीं, बिजनेस से कैश का बॉक्स से पैसा चला जा रहा है, इतना गया। अभी भी देखो तो है कितना, 1,44,000 अप्रॉक्स इधर दिखा रहा है, मैंने करीब 148 दिखा रहा है, पेमेंट तो बहुत क्या हुआ है, कम ही हुआ है। सो मानिए पेमेंट बहुत क्या है, क्रेडिटर्स को हम सिर्फ कितना दिए, 23,000, कैश अभी भी बहुत सा क्या है, बता तो ये कैश एक्चुअली किसका है, ये लगता है कि सर ये लोग जो कैपिटल लगा के रखा है एक पर, ये लोग भी तो कुछ लेगा इसलिए बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट लॉस निकलेगा, हो गया। तो हमारा देखो सर लॉस इसलिए होगा कि सोमानी बता लॉस क्यों हो रहा है, यानी एसेट्स 174 की सर आप 144 करीब बेचते हो तो बहुत जबरदस्त लॉस है। और सुना लाइबिलिटी का पेमेंट तो वही है, लाइबिलिटी का पेमेंट तो सर आप लॉस खा गए हो, सीधी बात, फर्म बंद करके हमारा लॉस हुआ, लॉस पार्टनर में बांटो, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन, माने संपत्ति बेचने में लाइबिलिटीज को सेटल करने में हमारा लॉस हुआ है, और लॉस का शेयर 3 करो, राम, श्याम और मधु में ये लॉस दे दो भाई। लॉस का रेशियो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिखे थे 433, 4/10, 3/10, 3/10, टोटल लॉस 31,180 रुपये का लॉस होगा इनको टोटल, जिसको हम इन दोनों में बांट देंगे, तीनों में 12/470,
9354 93, ये लॉस तीनों को क्या करना है, बियर करना पड़ेगा, तीनों पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमारा लेजर, ये वाला लेजर क्या हो गया, पहले हमेशा जब भी ध्यान रखना कि हम 3 लेजर बनाते हैं, मैं बोला रियलाइजेशन, कैश और कौन सा, तो ऑलवेज पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा स्कूल के पेपर, इसको पहले बंद मत कर देना ना, इसको उसको क्लोज कर देंगे हम। तो सर ये लॉस तीनों में दे दिया मैंने, इसका इंटरेस्ट सुमानी क्या बनेगा, राम डेबिट, श्याम कैपिटल डेबिट, मधु कैपिटल डेबिट, टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे भी तो आएगा, इस साइड आएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। सर कितना, 12,470 का लॉस इसको दो, 9,372 472 होगा ये, चलो 9,354 का लॉस इसको दो, 9,354, इसको मिलेगा 9,354। अब बताना कि हमारा खुश जैन वो वाला लेजर क्या है, कंप्लीट। अब इसको पहले इन दोनों में किससे बंद करेंगे हम, अब सुनना, कैपिटल अकाउंट में कुछ कहानी बना, राम की कैपिटल 1,25,000 बिजनेस में क्या है, लगी हुई है, और राम को इतना क्या सहना पड़ेगा, लॉस है, तो राम को ज्यादा 1,25 पूरा ले जाने का मौका मिलेगा ना, थोड़ा कम हो गया, कम हो जाएगा। अब जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ क्या लिखने बोले थे, कैश अकाउंट, कैश हम लोग तो कैश से किए ना, पेड। अब राम को कितना पेड करेंगे, लास्ट में 1,25 ले जाने का उसे मौका नहीं मिलेगा, लॉस खा गया है, 1,12,528, 112,528 हिसाब बराबर कर देंगे यहाँ इसका, वो कुछ लेके जाएगा। हाँ सर उसने 45,000 कैपिटल लगाई थी श्याम ने, इतना लॉस है, 9,354 35,646 ये लेके जाएगा, 35,646 उसको ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। खुश मधु का कैपिटल तो बिजनेस में लगा ही नहीं है, बिजनेस बोलता है मैं तेरे को क्यों देने लगा, तुम मुझे दे, ऑलरेडी वो कितना बता, तो पैसा ज्यादा निकाल के रखा, तो मधु को 15,000 फर्म में लाना पड़ जाएगा, तो और लॉस और खा गया है, तो वो भी पैसा क्या करेगा, लेगा। यानी इसका इधर आ रहा है सर, मधु का इस साइड आ रहा है, मैं देख रहा हूं हिसाब, क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट BROUGST ब्रॉट इन, बोलिए 24,354 ये लाएगा वो। अब दोनों साइड इक्वल हो गया हमारा, 1,25,000 इधर आ रहा है, बराबर कर दो। अब ये 45 होगा और 24 ना हाँ 24,354 लिखो, 24,354 ये टोटल कर लेना भाई, इसका टोटल हो रहा है 45,000, इसका टोटल होगा 1,25,000। सोमानी तब जिस दिन फर्म में ताला लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन पैसा लेकर गया लास्ट में, राम लेकर गया अपने बिजनेस से एकदम लास्ट में 1,12,500, और ये कितना लेकर गया, 35,646 लेकर जा रहा है। अब इसका जनरल बनाओ तो यहां से इसको पहले पढ़, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट पढ़ोगे, श्याम कैपिटल डेबिट, ये दो का, टू कैश उधर लिखो, बाई वर्ड क्या होगा, ऐसे लिखना है स्कूल के पेपर में, राम्स कैपिटल अकाउंट, और बाई, अब देखेंगे हमारा एक कैश ऑटोमेटिक क्या होगा, दोनों साइड से अगर आपका कैश टैली नहीं कर पा रहे हो तब दिक्कत होगी। 112,528 और सर इसमें लिखना 35,646। अब सुनिए इस किसका इधर जा रहा है, इसका नहीं, एक बार ये तो हो गया। अब इसका जनरल एंट्री बना पहले, ये कैश लाया है मधु, कैश अकाउंट डेबिट टू मधु, ये इधर आएगा, टू क्या लिखो, मधु कैपिटल अकाउंट, इन अमाउंट किस कॉलम में लिखो, इसमें 24,354। अब ये हमारा ऑटोमेटिक कैश, देखना हमेशा एक चीज ध्यान देना कि ये कैश क्यों टैली होता है, ये अकाउंट्स का, इसी के लिए अकाउंट्स को स्टूडेंट इंडिया में क्या माना जाता है, अपना सोमानी पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स को बोला जाता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज क्या साइंस है। ये ऑटोमेटिक टैली हो रहा है, जबरदस्ती थोड़ी करा रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आपका दोनों साइड बराबर आएगा खुद ही। अगर 1 रुपए का भी डिफरेंस है तो सम्स गलत बना लिया हम तो इसका टैली करो, 173। अब मेरे को बताना तो कि सोमानी अगर ये जो सिलेबस में तुम लोग को बोला है आईसी या सीबीएसई हम सिलेबस कम कर रहे हैं,
तो लोग वो वाला पोर्शन कम किया है जिसको नहीं करने से भी मैं, जैसे डेट और रिटायरमेंट क्या है, सेम चैप्टर है, सेम डेथ मैंने पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट में भी पार्टनर क्या है, पूरा बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहता है। और इस चैप्टर में प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में कहाँ कुछ मेहनत की, खाली एक बैलेंस शीट आपको बैलेंसिंग फिगर में क्या करना है, फिर ये क्वेश्चन बनेगा। तो वो बैलेंस शीट में अगर बना नहीं पाए स्कूल में, जैसे इस सवाल में क्या मिसिंग था, फाइनली सीख लिए क्या, सन्ड्री एसेट सर हमारे स्कूल के पेपर में टीचर ने मिसिंग। अच्छा वो जो आप वहाँ वैल्यू लिखे थे ना कितना, उसको लिख देना एज पर क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन लिख के बनाना सवाल को कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा है एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। इसलिए मैं वहाँ पे बैलेंस शीट बनवाए थे तो आपको वो नोट में लिखना होगा कि सर ये, या आपको मैं ये सोचकर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ कि दोनों किसी भी वक्त क्या होगा, इक्वल हो जाता है। तो ये हम लोग कर लिए। एग्जाम्पल 1 था प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के ऊपर, आपको बैलेंस शीट बनानी थी। अब दूसरा लूँगा। दूसरे के पहले अभी हमें ये जानना है कि सर ये इक्वलाइज क्यों होगा, ऑलवेज क्या हो जा रहा है सोमानी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस क्या, कैपिटल होता है। उसको सोच के मैंने क्वेश्चन तुरंत बना दिया है। अब देखते हैं इक्वल क्यों होता है, वो देख लूँगा मैं बहुत ध्यान से। अब देखो, तो मैं इतना लेमडी नहीं बताकर, ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि कोई भी फिगर आप सर स्कूल में मिसिंग देगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बनेगा नहीं जब तक ये नॉलेज नहीं होगा। तो आज हम लोग पहले सर नॉलेज ले लेंगे। एग्जाम्पल 2 में हम सीखेंगे सो मानिए क्या कि हमारे देश का इक्वेशन क्या है। अकाउंट्स में तो इक्वेशन होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे होते हैं, मैथ की तरह इक्वेशन बनेगा। सो मानिए इक्वेशन का नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। उस पर करा रहा है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को सर बोलना। तो सो मानिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पढ़े आज हम, कि एसेट्स ये किस में यूज़ किए, डिसोल्यूशन चैप्टर में। आज मैंने इसका क्या किया, यूज़ कर लिया, इससे मैं बनाया हूँ। अगर ये मेरे को नॉलेज में नहीं है तो नहीं बनेगा। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज हम लोग किसका माने हैं, एक्सटर्नल। सर ये इक्वल क्यों हो जा रहा है, सो मानिए एक करके देख लेंगे। 2-3 दिखाऊंगा, बेसी नहीं, इतना 11 में हम इसको पढ़े नहीं थे। यहाँ मैं लिखा नंबर 1, यहाँ लिखूंगा नंबर क्या 2, यहाँ लिख रहा हूँ क्या 3 और 4। स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ तुम बताना। तो नंबर 1 वाला काम तुम करा, लिखा हुआ है खुद। एक ये पार्टनर लोग एक बिजनेस स्टार्ट किया, पहले ही तो डिजॉल्व नहीं हुआ, तो स्टार्टेड क्या लिखा, बिजनेस। ए बोला सर मैं 5 लाख की कैपिटल लगाऊंगा, और बी 5 लाख की, बी का 3 लाख लेते हैं कुछ। अब इसका इक्वेशन बना, तो ए इक्वल्स टू एल, ए वाला बनवा। अब ये इक्वेशन बनाएंगे हम। हर मोड़ पे खुद क्या होगा, इक्वल बराबर होगा। इक्वेशन आपका इक्वलाइज होना चाहिए। कोई भी एंट्री ले लो आप, 100 तरह की ले लो, ये इक्वल आना चाहिए। तो कुछ बनवाओ। तो इसका ना पहले बता, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या हो रहा है, ये तो बोल ही पाओगे। अरे बिजनेस का ही तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूँ ना। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, व्हाट्स कम्स इन, कैश आया। तो एसेट्स में कौन सा आइटम रेडी किया हम, कैश। कैश कितना आ रहा है, 8 लाख कैश आया है ना, ये भी थोड़ी आ रहा है। तो बिजनेस क्या करेगा, अगर मैं बिजनेस का वही है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब इधर क्या दिखा दे रहा हूँ कि कभी भी हम क्या करते हैं खुश, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन का स्पॉट क्या बना ले तो वो ऑलवेज इक्वल होगा, टैली कर जाएगा। तो कैश अभी किसका बैलेंस शीट बनाया, ये तुम बिजनेस का। मैंने ए और बी का क्या, फर्म। तो ये भी बोला बबलू सर मेरा थोड़ा बिजनेस का बैलेंस शीट बना दो। अब जो इंडिया की जान मानी जाता है, बैलेंस शीट के बिना गवर्नमेंट लोन अप्रूव नहीं करती है, मालूम होना चाहिए। तो खुद ये लोग क्या लिखा है, ए बी लिखा सर, एसेट साइड में कैश कितना लिखा, 8 लाख। बता। तो बिजनेस सोचता क्या है कि ये कैश मेरा है ना, ए बी को वापस देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बिजनेस इज ए सेपरेट आइडेंटिटी। पढ़े थे ना अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस में जो भी है अभी इस वक्त उस पर हक किसका है। तो बिजनेस सोच रहा है भैया ये पैसा तो मुझे किसको देना पड़ेगा, और हम बिजनेस का बैलेंस शीट बना रहे हैं, ए बी के घर का नहीं। तो इसीलिए कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में बिजनेस क्या लिखेगा, नहीं समझ पाए। एज कैपिटल कितना, 5 लाख, और 20 का कैपिटल कितना, 3 लाख। ये किधर लिखा, बिजनेस किधर लिख रहा है, फर्म लिखा है किधर, लायबिलिटी में। यही तो वाला हुआ भाई, ऐसे ही तो बनाते थे, सब आता है हमें। कैश कितना हुआ यहाँ पे, 8 लाख। इधर फिर क्या लिखेंगे, ए का कैपिटल कितना, 5, और ये मैं दिखा रहा था कि हर मोड़ पे देखो ऑटोमेटिक क्या होगा, पहले वाला टैली करवाए। लेकिन दुनिया भर का ट्रांजैक्शन है, तो कभी गुड्स मेरा फायर से लॉस होगा खुद, कभी कैश चोरी हो गया है, लेकिन आप जो भी करो क्या होगा,
तो टैली करेगा सर। एक और इसके बाद खुश मैं मानूंगा पार्टनरशिप फर्म ने क्या की, फर्नीचर परचेज की, फर्नीचर परचेज किया है से ऑफ रुपीज़ 2 लाख का लेते हैं। खुश बताओ भैया, इक्वेशन बना आराम से आता है मालूम है, लेकिन करेंगे इसलिए क्योंकि लेंदी क्वेश्चन में अगर तेरा कोई बैलेंस शीट नहीं बना है तो ये प्रिंसिपल फॉलो कर देना। बोलिए पहले बता, कैश है कि भाग गया? कैश तो है 8 लाख, गया कितना 2 लाख। तो नया कैश क्या हुआ, इक्वेशन 2 के बाद नया कैश 6 लाख हो गया, और नए कैश के साथ क्या है, फर्नीचर कितने का आया 2 लाख। उस साइड कोई चेंज हुआ, उस साइड ए का कैपिटल क्या है, अभी वही है ना, बढ़ घट गया है तो बता। तो सर मैं ऐसे लिख दूं, कैपिटल अभी भी क्या है 8 लाख है। अब बैलेंस शीट में सेब बदल जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन के बाद बैलेंस शीट बताओगे तो यहाँ कैश कितना हो गया, और नया आइटम फर्नीचर एक क्रिएट हुआ कितने का। यानी आप कितने भी इक्वेशन ले लो, लाखों ट्रांजैक्शन ले लो, बार बार क्या होगा, वो वाला इक्वल होना। वही तो बैलेंस शीट, उसी को तो पढ़ा रहा हूँ। ए कॉस टू एल, हम लोग तो ऐसे पढ़े थे, ए कॉस टू एल। मॉडर्न वर्ल्ड बोलता है लाइबिलिटीज प्लस क्या, कैपिटल। कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है, तो अलग से क्यों लिखेगी, इसी में आ जाएगा, लेकिन हम अलग किए हैं। कुछ तीसरा ले तो देखते हैं ये कैसे कर पाएंगे, देखते हैं ये पॉसिबल है क्या, कर लेना अपने लिए। अभी मैं देख लेता हूँ, इसमें दिक्कत होगी। परचेज, अब ये लोग गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स सर कितने का ले रहे हो, मान लो 3 लाख का लिया। कुछ इसका इक्वेशन करा तो ये लोग गुड्स खरीदा है, देखते हैं कैसे टैली होगा। इसका मतलब अब हमारा नया कुछ क्या गया, सी नंबर इक्वेशन कैसा होगा, सी के होने मतलब ये घटना होने के बाद। बोलिए कैश में से 3 लाख निकला, तो कैश में क्या बचा, अरे 3 लाख बचा भाई, और फर्नीचर वही रह गया ना, कम बेसी हो गया, फर्नीचर वही रह गया, और हाँ परचेज वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पे डाउट उठता है, सर परचेज के तो 11 में पढ़ना, उससे मतलब नहीं। अभी बिका का है तो बिका नहीं है, तो कुछ एक नया आइटम क्या आया, बिजनेस की स्टॉक हमको मालूम है एसेट्स होता है, स्टॉक कितने का क्रिएट हुआ, और इधर इस साइड इसका ना खुद से प्रूफ होते जा रहा है कि सर हर हाल में क्या होगा, टैली करेगा, इसीलिए टैली कर जाता है। लास्ट लूंगा थोड़ा क्रिटिकल। अब इस गुड्स को बेच के देखते हैं क्या होगा, कुछ देखा जाए इसको कैसे करते हो। अब लिखा हुआ है, अब इसके बाद समझ जाओगे और आगे नहीं कराऊंगा। परचेज ना गुड्स, यहाँ पे ध्यान देना, कॉस्ट ₹2 लाख, सोल्ड फॉर ₹5 लाख। कराना तो आराम से थोड़ा इजीनेस में करना। गुड्स जिसका कॉस्ट है 2 लाख, हमने 5 लाख में बेचा। बोलिए कैश हमारा 3 लाख तो था ही सर, पहले का बचा हुआ है ना 3 लाख, और अभी 2 लाख में बेचा हो ना 5, तो घर में 5 और 3, अब लेटेस्ट कैश हो गया 8 लाख। फर्नीचर वही रखूंगा, और बताना स्टॉक 2 लाख से कम हो जाएगा। अब रुकिए, स्टॉक का कहानी बनाते हैं सर। स्टॉक 3 लाख का था, तो 3 लाख का तो बेचे नहीं आपने, तो सर साफ शब्दों में कह दिया 2 लाख का स्टॉक 5 में बेचा हूं, तो मेरे यहां से 2 लाख निकलेगा ना, स्टॉक ना 3 निकल जाएगा, 2 लाख। तो स्टॉक अभी भी 1 लाख बचा हुआ है। और बता क्या आएगा इस साइड, खुश आएगा कुछ और। अरे तुम स्टॉक 2 का 5 में बेचे, कैश कितना आया 5 लाख, 3 और 5 कितना कर देना 8 लाख हो गया उस प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में। फर्नीचर सर वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्टॉक 3 में से कितना सलट गया 2, तो क्लोजिंग स्टॉक अभी भी 2। ये सब बैलेंस शीट का आइटम है। और बता उधर वाला कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा। कैपिटल कितने की है इन लोग की। ए भी कहता है सर हमारा कैपिटल 1 लाख है, यानी ये लोग अपने फर्म से अभी भी क्या पा रहे हैं, अभी भी 8 लाख है। अभी तो हमने 1 पैसा भी मैं घर लेकर गया हूँ क्या, उल्टे यहाँ पे खुश क्या हो गया 2 का सामान, तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू क्या। हाँ तो यहाँ पे मैं एक आइटम लिखूँ, मैंने उसमें ऐड नहीं किया, मैं ये देखो प्रॉफिट हुआ कितने का सर, और प्रॉफिट बिलोंग्स टू, ये इसके कैपिटल में क्या होगा ऐड होगा। तो हमारा 8 और 3 कितना हो गया 11, इधर भी 11। यानी अब बैलेंस शीट ऐसे मान ले खुश में जितना आगे जाऊं, मैंने जो मन में आए, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कैरेज पेड, वेजेस पेड, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, आप ऐसे सारे ट्रांजैक्शन को जब भी प्लॉट करोगे और उससे एक बैलेंस शीट बनाने की क्या करूंगा, तो वो हमेशा इक्वल टैली। अभी भी तो टैली हो रहा है। तो प्रॉफिट तुम ठीक ही तो बोले, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, यानी फर्म का लायबिलिटी क्या हो गया बढ़ गया। अब ये भी बोलता है 8 में नहीं मानेंगे हम, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 3, तो हमें मिलना कितना चाहिए
11 लाख, क्योंकि प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, रेजिडुअल पोर्शन अब जो भी होता है फैक्टर का तो ओनर ले लेगा। तो ओनर बोलता है सर मेरा कैपिटल अब 8, लायबिलिटी में फर्म 8 क्यों लिखेगा, प्रॉफिट हमारा होता है, हमारा रिवार्ड है, तो हमारी कितना मिलेगा हमें 11। क्या फर्म के पास 11 है? हाँ है, तो यही तो। और आज ही के दिन मान ले बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया। तो किसी भी मोड पे दोनों इक्वेशन, इसको सोच कर ही सर आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का वो बैलेंस वो क्वेश्चन ऐसे, हाँ इसको सोच के बनवा रहा हूँ। एक लास्ट लेंगे सुमानी, इसमें और ऐड करूंगा सर, इस फर्नीचर का डिप्रिसिएशन बोला है तो 1 2 3 4 5, पर अगर इसको तुम करा तो लिखा है स्कूल वाला कि फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन दिखाओ, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मान ले 20,000। अब इसको करा तो कैसे इक्वेशन बनेगा, फिर से बैलेंस शीट, ये एसेट सर इधर वाला कैश 8 लाख है, कैश 80 रहेगा ना, चेंज होगा, नहीं उतना ही रहेगा। तो ये नंबर हो गया ई। डी के बाद क्या आया ई। कैश हमारे बिजनेस में सर 8 था, अभी भी 8L लिखा है, 8L है। फिर फर्नीचर 1,80,000, हाँ ये देख, ये अगर नॉलेज है तो हमारा काम बनेगा सर। ये कह रही है सर फर्नीचर 1 पॉइंट, अच्छा मैं पूरा ही लिख के करा रहा हूँ 8 लाख। अब फर्नीचर टैली दिक्कत होगी दिखाने में, फर्नीचर 180 हो गया। और और स्टॉक 1 लाख। स्टॉक में डिप्रिसिएशन होने से स्टॉक से तो कोई वास्ता है नहीं सर, स्टॉक अभी भी दुकान में फैक्ट्री में कितने का है, 1 का है उधर। और कैपिटल 8 लाख। अच्छा कैपिटल ले लो, कितना लगा के रखा है 8 लाख। प्रॉफिट एक अलग से ही मिलेगा, उसी को पीएल कहते हैं, मालूम है उसी को क्या कहते हैं, अब क्लियर हुआ। ये पीएल होता था, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये प्रॉफिट भी हमारा ही है, तो हमें मिलेगा कितना 11 लाख। और बोलो, टैली नहीं कर रहा है इस बार, हाँ 1080 हो रहा है उधर उधर। प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ ये सीखूंगा मैं, यही तो आइडिया दे रहा हूँ कि सर डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नुकसान कौन झेलेगा, क्रेडिटर ना ओनर। हाँ जो नुकसान मेरे ऊपर आए तो मेरे प्रॉफिट को क्या करेगा, कम कर देगा, या कैपिटल घटा ले। तो मैं यहाँ प्रॉफिट क्या कहूँगा सर, अब हमारे हाथ में रह गया क्या 2,80,000। अब जोड़ के देखो, हाँ तो 1080, तो यानी कुछ भी करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, टैली होगा, टैली होगा हमारा। ये क्लियर करना, ये सोच कर ही क्या बनाए हम लोग, बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इसी से बनाना है मुझे। मान ले कोई क्रिटिकल क्वेश्चन अभी कराऊंगा, तब देखना मैं इस तरह से ठीक ढूंढ कर वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हम ठीक बना लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। फिर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बनेगा। जबकि अभी तो इजी क्वेश्चन, और ये क्यों इक्वल होता है बता दिए, इसी को हम लोग पढ़े थे 11 में, अकाउंटिंग इक्वेशन या डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, मैंने इसी पे अकाउंट्स चलता है। और अकाउंट्स से प्रूफ होता है कि क्या एक साइंस है, क्योंकि हर वक्त हमारा ये टैली करेगा। टैली कर रहा है, मैंने तुक्का लगा कर नहीं, साइंटिफिक रीजन है वहाँ पे। तो बस ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग आर्ट के साथ साइंस है। तो अब हम लोग आगे बढ़े कि सर आप कौन सा पिक्चर में लोगे, एग्जाम्पल 2 कराऊंगा प्रोजेक्टेड का, मैंने सवाल कराऊंगा फिर। और देखना इस साल का जो क्वेश्चन आया है प्रोजेक्टेड टाइप का ही था, वो बहुत हाई दिया है सर। अब उतना सोच के बच्चा कैसे बनाएगा, देखा जाए। एक एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, थोड़ा इसमें मर्ज कर देंगे थोड़ा डेटा इधर उधर से। इसको कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, रुकना। एक को क्वेश्चन दे रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखना। तो मेरा अगर तुम लोग सीट लाए हो तो उसमें देखना एक लंबा क्वेश्चन जो ज़्यादा चलता है, जिसमें फुल कैपिटल अकाउंट सोमानी क्या करना पड़ता है, हाँ फुल बनाने दे देगा आपको, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। हाँ देखो ये वाला कह रहे थे, इसमें आपको सोमानी पूरा फुल कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखो इसमें लॉस है, प्रॉफिट है, बता दे रहा हूँ, और क्रेडिटर्स दिया है, पार्टनर विड्यू दिया है, और द एसेट्स लाइक 1 लाख एक्सपेंस। हाँ देखना एकदम एक अलग रिवर्स क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल का और करेंगे। तो आज हम लोग का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का सर ये क्वेश्चन मान लीजिए मिनिमम 8 मार्क्स का रहेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। लिखो ए एंड बी, इस तरह का आएगा। तेरे स्कूल में पहले वाला देने का चांस कम लग रहा है, और वो आ भी गया तो 4 मार्क्स में आएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, क्वेश्चन छोटे से रहेंगे एकदम। अच्छा विथ कैपिटल है 60,000 एंड इन सॉरी ऐसे लिखा हुआ है, इन ए फर्म ऑन फ्रॉम है, फ्रॉम 1/4/16। भाई सोमानी ये लोग पार्टनर कब से है, 1/4/16, मैंने बहुत बैक डेट बता रहा है कि 1/4/16 को ये लोग पार्टनर बने थे, और ए ने उस दिन 60,000 रुपया कैपिटल लगाया था, और बी कहता है कि मैंने तो सर 40,000 रुपये की कैपिटल क्या की थी, इन्वेस्ट की थी फर्म में। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये लोग प्रॉफिट क्या डिसाइड किया, 3:2 में हम क्या कर लेंगे, बांटेंगे।
अच्छा, दे कैरी बिजनेस फॉर 2 years। यहाँ से सोमानी बिजनेस क्या हुआ, 2 साल ही चला है। सर ऐसा डाउट लग रहा है, जैसे ही टीचर लिखता है ना दे कैरी बिजनेस फॉर 2 years, तो डाउट उठता है सर ये 2 years का चक्कर क्या है। इसका लग रहा है सोमानी ये लोग का बिजनेस क्या हो गया, 2 साल बाद बंद किया है। इन द फर्स्ट ईयर, YR मीन्स ईयर, मेड ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। यही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर जो अभी करा रहा हूँ मैं, इसमें जहाँ PL अप्रो तक चला गया है। मेड ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 एंड इन द सेकेंड ईयर, इन सेकेंड YR मीन्स ईयर, सेकेंड ईयर एंडिंग ENDING, एंडिंग ऑन 31 मार्च क्या 18, दे इंकर्ड ए लॉस। इस साल भैया लॉस हो गया है सोमानी, क्या ए लॉस ऑफ रुपीज, प्रॉफिट नहीं हो गया सोमानी, क्या कह रहे हैं इनको लॉस हुआ है, वो भी कितने का 20,000 का, फुल स्टॉप। ऑन दैट डेट माने आज 31 मार्च, दे डिजॉल्व द फर्म। ये लोग फर्म ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया सर। डिजॉल्व द पार्टनरशिप नहीं है, क्या डिजॉल्व कर रहे हैं, फर्म माने बिजनेस। ये लोग सर डिसाइड किया कि बंदी कर दो। क्रेडिटर ऑन दैट डेट, क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट बने उस दिन जिस दिन फर्म बंद हुई थी, बोलता है वेयर ₹20,000। इनका क्रेडिटर सोमानी कितने का है, उस दिन 20,000 का है, फुल स्टॉप। द पार्टनर विथड्रू, ड्राइंग भी लेके आया है, द पार्टनर विथ ड्रू मैंने पैसे निकाला है लोग, ₹8,000 ईच आप समझ ही रहे हो सर, पर ईयर फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज। एसेट्स रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब होता है एसेट्स बेच कर जो पैसे मिले, रियलाइज उसके लिए लिखा है। एसेट्स रियलाइज ₹1 लाख, ये लिख दिया है सर। करने क्या बोला है, बोलता है ओ एक्सपेंस ऑन डिजोल्यूशन वेयर 3,000, एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन ₹3,000। फर्म बंद करने में इनका 3,000 रुपये का खर्च भी लगा है, 3,000 फुल स्टॉप दो। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ भी नहीं बोला है, बोला आप लोग क्या करो, एक रियलाइजेशन अकाउंट सोमानी क्या करने बोला है, बोला बना के दिखा दे। तो ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट हो गया। बोले ना 3-4 क्वेश्चन आप बना लेते हो तो सर कोई भी क्वेश्चन फिर स्कूल के पेपर में, ये दूसरा थोड़ा डिफरेंट हो गया उससे। अब सोमानी बता तो कैसे स्टार्ट करूं मैं। ये लोग बिजनेस स्टार्ट किया 1/4/16, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी सोमानी हमें पहले क्या कर लेना होगा, एक हमें पेपर में क्या करना है उसको, मान ले स्टूडेंट अभी नया, तो एक प्लानिंग करेंगे कि सर क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्लानिंग में पहली दिक्कत हो रहा है कि 2 साल बिजनेस ये लोग क्या किया है, चलाने के बाद बंद किया है ना। तो स्टार्ट कब से किए थे, 1/4/16, और बोला ये लोग अपना ईयर कब क्लोज करेगा, दिसंबर में नहीं मार्च में। सर कहाँ लिखा है, तो ये लोग सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 31 मार्च बोल रहा है, तो ये समझ में आ रहा है अप्रैल से लेकर कब तक चलता है, मार्च, यानी ये इनका फिनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर है। और सोमानी नेक्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1/4/17 से कब तक चलेगा, 31/3/18। तो इस दिन यहाँ पे फर्म क्या हो रहा है, डिजॉल्व हुआ है, यहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है। मैंने काफ़ी कभी कभी तो 3-4 साल का देता है, तब लंबा क्वेश्चन होगा। तो सोमानी फर्म डिजॉल्व हुआ हो गई, उस जगह ये भी कहता है बिजनेस नहीं करेंगे। अब सुनना, 2 साल बिजनेस करने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट मेरा प्रॉफिट 50,000 आया था, अब यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ईयर ये वाला हुआ, ये क्लियर हो रहा है। सर प्रॉफिट इनको हुआ 50,000 का, ए बी को प्रॉफिट हुआ था उस ईयर। अभी और सुनना, सेकेंड ईयर कहता है इन लोग साफ कह रहा है कि सर हमारा 20,000 का क्या हुआ था, लॉस। ये समझ गए, यहाँ प्रॉफिट वहाँ लॉस दिखा रहा है। भाई सोमानी इतनी सी तो बात है, एक जगह प्रॉफिट एक जगह क्या। और कभी कभी देखना मेरा जो मैथ में क्वेश्चन है प्रॉफिट गलत रहता है, लो सर प्रॉफिट रेक्टिफिकेशन डाल के ही क्वेश्चन बनता है, प्रॉफिट गलत देगा, समझा नहीं। यहाँ प्रॉफिट सोमानी गलत है ना, सही है, अरे सही है, कुछ बोला नहीं मेरे, सही है। अब सुनो, ऑन दैट डेट आया 31 मार्च के लिए, बोलता है फर्म बंद करेगा। तो खबर मिला उस दिन क्रेडिटर्स कितने का था, ये देखो क्रेडिटर्स इस बिंदु का दिया है सोमानी, कब का, 31/3/18 को। बोलता है ये लोग साफ सुथरी भाषा में कह रहा है कि सर हमारा क्रेडिटर्स उस दिन
20 हमने पेमेंट नहीं किया है, 20 का है, ठीक बात है। पार्टनर वीडियो, अब ड्राइंग और लेके आ गया है, बोलता है ड्राइंग किया, ईच वर्ड क्यों लगाया? कभी कभी ईच नहीं रहेगा, ईच मतलब एवरी पार्टनर 8-8 हज़ार रुपया क्या कर रहा है, ड्राइंग किया है हर ईयर, पर ईयर ना, पूरा 2 साल का, पर ईयर। तो ए कितना ड्राइंग किया 8,000 और बी भी कितना 8,000, ये कह रहा था। तो सोमानी ड्राइंग ये लोग कितना कितना किया 8,000, अलग अलग है ना, जोड़ के एक साथ है, एक साथ भी देता है स्कूल में, लेकिन यहाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ ईच ड्राइंग किया और क्या पर ईयर ना, 2 साल में। पर ईयर। कभी कभी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ड्राइंग दे देगा, तब तो कंफ्यूज होगा ना, तो पर ईयर लिखो आप। चलिए, तो इस साल भी किया होगा सोमानी, किस साल कितना 8 और 8, ये कहानी भी हुई थी। ओ सर ये सब भी हुआ है। चलिए, अब बोलता है कि सर फर्म ड्राइंग किया, अब बोलता है कि ये लोग एसेट्स 1 लाख में बेचा है, यहाँ देखना सेल ऑफ क्या, लेकिन एसेट्स का वैल्यू क्या नहीं किया है, बताया नहीं है कि वो एसेट्स कितने, सोमानी कितने की थी, फंस गए। तब इसका ना सोमानी बैलेंस शीट हमें उस दिन का क्या करना होगा, यहाँ का ना वहाँ का इस बार। तो सर इसमें तो बहुत चेंज हो जाएगा। अब आज का, अब यहाँ तक आज का ए और बी का कैपिटल वो जो था जिस दिन हम लगाए थे वो भूल जाइए, ये 60,000 और इसका कितना था 40। ये कैपिटल अब यहाँ तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपका हर ईयर इसमें तो मान ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, वो दिया नहीं है, मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा बोला था। अब सोमानी बताइए कि फंस कहाँ गए सर, कि 60,000 इसकी कैपिटल थी यहाँ पे और 40 इसकी थी। अब सुनना, तो ये कैपिटल क्या वही रहेगी ना, यहाँ चेंज हो जाएगी। ओ सर, तब इसमें हमें मिसिंग फिगर में क्या क्या प्लानिंग की है। पहला प्लानिंग मैं स्कूल के टीचर को लिखा कि सर हमें आप कैपिटल इस बार क्या नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो किस दिन का, डिजोल्यूशन वाले दिन का। तो सोमानी पहली दिक्कत क्या आ रही है, अगले सवाल में जो राम श्याम का सवाल बनाए थे मधु का, उसमें कैपिटल डिजोल्यूशन वाले दिन का क्या था, दिया हुआ था, बट इसमें कैपिटल ही नहीं है। तो हमें पहले यहाँ की कैपिटल निकालनी पड़ेगी कि आज इनकी कैपिटल क्या है, एक ही है। फिर उस दिन हमें ये भी मिसिंग दे दिया है कि एसेट्स से लोग 1 लाख में बेचा है, बट वो एसेट्स कितने की थी, उसका बैलेंस शीट वाला दाम क्या नहीं किया है, दिया नहीं है। इसका ना मिसिंग फिगर में क्या रह गया, सन्ड्री एसेट, उसका क्या निकालना होगा, उस दिन उसका मेरा बैलेंस शीट में दाम कितना लिखा हुआ था। बुक वैल्यू सोमानी क्या नहीं किया है, नहीं दिया है। इतना हम समझ रहे हैं, इतना तो आप समझोगे ही। और ये घटनाएं तो हो गई थी, ड्राइंग करना है ना, हो गया होगा। अरे भाई सोमानी ड्राइंग तो लोग इस साल क्या किया है, और ये भी किया है, प्रॉफिट होगा ना, हो चुका है, यहाँ पे लॉस हुआ था। तो हमें पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे कि हम इन लोग का कैपिटल का पोजीशन कितना है। एक साथ बोला सर मैं ओरली कैपिटल निकाल लूँ, ओरल भी निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओरल मतलब मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई थी 60,000, तो 60,000 यहाँ लिख लिए सोमानी। ड्राइंग कितना किया 8 माइनस होगा, अरे कैपिटल ड्राइंग से घट गई तो यहाँ कैपिटल हो गया 52,000, और प्रॉफिट कितना हुआ था 50 में मेरा हिस्सा होगा 3,000, तो 30,000 वो उसमें क्या होगा ऐड होगा। ओ सर ये सब करना पड़ेगा, लेकिन टीचर ओरली करने से मानेगा? ओरल 1 साल का हो सका, जब तेरे को 3-4 साल का दे के फिर क्वेश्चन देगा तब सोमानी बेहतर है हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट क्या करना होगा, जिससे हमें पता चले कि ए की रियल कैपिटल इस दिन क्या थी, इस दिन, और वही कैपिटल उसके बैलेंस शीट में, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में हम डालेंगे। एक समझ में आ रहा है। फिर कैपिटल हमें मिल गया सोमानी, सुन यहाँ हमें कैपिटल मिल जाएगा। फिर मैं देखा क्रेडिटर्स भी टीचर दे दिया उस दिन का, जिस दिन फर्म बंद हुआ था क्रेडिटर कहीं लिखा हुआ था ऑन दैट डेट, जो भी था क्रेडिटर्स का वैल्यू मान ले क्रेडिटर दिया हुआ था। तो सर कैपिटल भी मिल गया और क्या मिल गया, यानी लायबिलिटी साइड क्या हो गया, पूरा मिल गया। हम मानेंगे लोन नहीं था, तो सर तब बचा कौन सा, एसेट्स में कैश दिया, एसेट्स में कैश कितना था उस दिन, नहीं दिया, हम मानेंगे कैश नहीं था, कैश 0 था, यानी सबको क्या लिख देंगे बोल ना, कैश 0, लेकिन और एसेट्स उसको कहते हैं सन्ड्री एसेट्स। तो वो बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा, सन्ड्री एसेट्स निकल जाएगा। कैसे बोलते हो, पहले हमें कैपिटल निकालना होगा, पहले हमें यहाँ की कैपिटल के साथ क्या मिल गया, क्रेडिटर दिया हुआ है, इन दोनों को इधर लायबिलिटी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उधर एसेट्स में कुछ कैश दिया हुआ नहीं है, कोई उधर लैंड बिल्डिंग बोला है, तो उधर का जो भी पोर्शन है मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा, सन्ड्री एसेट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, वो फिगर आ गया, फिर रियलाइजेशन बनेगा। लेकिन उसके पहले क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां तक काम बनाकर वर्किंग में टीचर को क्या करेंगे, दिखाकर फिर सोमानी क्या स्टार्ट करना, बैलेंस शीट बनेगा। तो सर आप पहले क्या बनवा रहे हो, कैपिटल अकाउंट, कितने ईयर का, 2 साल का, वो याद आ जाएगा, अगर भूल भी गए हो तो वो सर करवा देंगे। तो स्टार्ट करा रहा हूँ सॉल्यूशन, ये प्रोजेक्शन का सम्स आया है सर, जो किए थे वो नहीं था सर, करवाइए तब। ये देखो
मैं इसको फास्ट करवा दूं, ये 2-3 मिनट में बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1-2 आइटम दिया है, लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये क्यों बना रहे हैं ये भी लिखो, मांगा नहीं है तो आप लिख क्यों बनाया, टू असर्टेन बैलेंस ऑफ, ध्यान दीजिए, बैलेंस ऑफ कैपिटल। पार्टनर लोगों का कैपिटल पता लगाने के लिए सर मैं बना रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं बनाता, आपने मुझे दिया नहीं है सीधी भाषा में, तो ये बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट कहां सीखे थे, पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है, रिटायरमेंट में भी थोड़ा बहुत किए हैं। देयर आर 2 पार्टनर, तो 2 का ही कॉलम बना। यहाँ डेट, इस बार पहली बार डेट देंगे क्योंकि सर ये डेट वाइज वाला क्वेश्चन है, डेट नहीं दोगे खुद ही नहीं समझ पाओगे कि क्या हो गया, तो डेट दे देना, इसको ढंग से बनाओगे। देखना इस तरह का मैथ में मेरा 3 क्वेश्चन मिलना चाहिए जिसमें और इंटरेस्ट वगैरह भी आएगा। ए बी, यहां लिख देना डेट, यहां पे लिखेंगे डेट। पहला काम खुश तुम करा कि ये लोग 1/4/16 को, हम लोग नहीं ये लोग बिजनेस स्टार्ट किया है। सर आपको कहाँ मिला, वही तो, अब मैं पूरा पढ़ूंगा इसलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ छोटे छोटे वाले को। तो सो मानी ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1/4/16 विद कैपिटल ऑफ 60 एंड क्या 40। अब सुनिए ना, अब कहाँ कहीं पे लिखा हुआ था दे कैरी फॉर 2 years, दे कैरी बिजनेस, तो सो मानी ये प्रूफ होता है कि आज के दिन ये लोग क्या किए है, बिजनेस इनका पुराना था ना, आज स्टार्ट हुआ है। ये बता आज ना, पुराना कैसे होगा, बोलते हैं लोग बिजनेस ही 2 साल चला है, तो सुनना तब 16 को स्टार्ट करेंगे तभी ना 18 2 साल होगा, तो इसका ना आज ये लोग बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया है, तो कैपिटल ये लोग कैश लाया होगा। यानी बाई बैलेंस बीडी लिखते ही मार्क्स वहीं पे तेरा 2 नंबर कट जाएगा। बाई बैलेंस बीडी कैसे होगा, कैपिटल तो इन लोगों ने अभी क्या की है, लाया है, क्योंकि आपने लिखा है बिजनेस ही 2 साल चला है और मैंने हिसाब देखा है सर 2 ही परफेक्ट हो रहा है, तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, तो इनकी क्या बनेगी, कैश अकाउंट। कैश लोग फर्म में क्या किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैप। पीएल अप्रो में जाना पड़ेगा, वहां था ये सब जनरल, हाँ इधर आएगा। डेट दे के बोला हूं मैं, सवाल बनेगा नहीं सर, ये 1/4/16 है तो एकदम मैं एकदम धीरे धीरे का अप्रैल 1 इधर आएगा, बाई कैश या बैंक, इसके घर में 60, इसके घर में 40, ये एकदम उस दिन की कैपिटल है। हमें चाहिए कैपिटल 31 मार्च 2018 की सर। चलिए सोमानी इस साल और क्या करे, अच्छा देख, तो सोमानी ये लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा ऐसा वादा किया है, सवाल में एग्रीमेंट था, तो देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो पार्टनर सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस, नो रेमुनरेशन, ओनली क्या है, प्रॉफिट हुआ था। नहीं तो पीएल अप्रो पढ़ा रहा हूं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50, फर्स्ट ईयर ना सेकेंड ईयर, कब हुआ होगा, 1 अप्रैल ना, 31/3/17 को पता चला, 31/3/17 ईयर एंड हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किधर जाता है, इधर ना उधर, इधर ना उधर, अब सोचो मैं तो भूल गया हूं तब प्रॉफिट, एक बार याद दिलाऊं। सो मानिए हम लोग पीएल अप्रो बनाते थे तो इधर टीचर लोग लिखवाता था नेट प्रॉफिट, कितना लिखे 50 तो हुआ है, और इधर मैं आपको लिखवाता था 2 शेयर ऑफ क्या प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन कौन लेगा, ए बी, तो सो मानिए जनरल बना, बोर्ड से जनरल बना तुम, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इधर इंटरेस्ट नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, तो इनकी क्या बनेगी, पीएल अप्रो डेबिट टू ए टू बी, और सर प्रॉफिट उधर जाएगा, किस वर्ड से, किस वर्ड से, अरे वर्ड बने बाई के साथ क्या जोड़ोगे, हाँ नहीं तो मार्क्स काटेगा, बाई प्रॉफिट थोड़ी लिखने बोला हूं, बाई पीएल अप्रो वर्ड यूज होगा वहां पे, अप्रोप्रिएट वर्ड है पीएल अप्रो, वो भी 31 मार्च 2017, तो लिख 2017 मार्च 31, इधर प्रॉफिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन वर्ड हमको मालूम है छात्र लिखेगा नहीं। अब जो छात्र परेशानी में है सो मानिए वो लोग क्या लिखेगा इस तरह से साइड में, शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000। अगर वो प्रॉफिट गलत था तो यार ना आईसी में गलती देगा, से आपको करेक्ट करना पड़ेगा, इतना इजी थोड़ी देगा। चलिए 50,000 3-2 में करो सर आप, 3-2 इसको कितना मिलेगा सो मानिए 30, और इसका राठी और कोई आइटम बता तो क्या बाकी है ना, तुम मत बोलो पूछ लूंगा। राठी लोग ड्राइंग 8,000 करेगा ना, कर चुका है, ड्राइंग का एंट्री बना, जब ड्राइंग किया होगा 1/4/16 से 31/3/17 के बीच में ये लोग ड्राइंग किया होगा, उस दिन एंट्री क्या बने थे ड्राइंग का, हाँ सही है, सही है, तो ड्राइंग हुआ होगा तो ड्राइंग टू कैश होता है, फर्म से कैश क्या हो गया बोल, जा रहा है, और ए ले गया बी ले गया इतना, तुम और दोनों ने किया कितना साल भर में 8 के मैंने 8,000, तो ये ड्राइंग जो किया है सर इसकी एंट्री तो ड्राइंग टू कैश है, इसमें लिखेंगे क्या आगे ये बता, अभी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ईयर के एंड में जब ईयर क्या हो जाता है एंड खत्म होगा
तब ये ड्राइंग इसके भीतर क्या होगा, आएगा और इनकी कैपिटल को क्या करेगा। तुम याद कर फाइनल अकाउंट क्लास 11 का कैपिटल में सर क्या करते थे, लेस ड्राइंग। ओ सर ड्राइंग अल्टीमेटली कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। ओ सर ड्राइंग यहाँ आएगा, लेकिन टू कैश नहीं लिखेंगे। बच्चे लोग क्या किए इसमें मालूम है, टू कैश लिख देते हैं ना। ड्राइंग की एंट्री तो इंडिया में ऐसी है, कैसे, तो ड्राइंग टू कैश कैसे टू ड्राइंग होगा सर, यहाँ तो होगा ही नहीं। आप कैसे, तो वर्ड यार ना आपको ड्राइंग वर्ड यहाँ लिखना होगा, वो भी ईयर के एंड में ये काम हो रहा है। 2017 मार्च 31 इंग्लिश वर्ड टू ड्राइंग। टाटे इन लोग का कैपिटल बढ़ा नहीं, 8 से घट गया। पूरा कितने साल का कैपिटल अकाउंट बना, 1 साल। अभी सुन, अगर इस सवाल में सैलरी देगा, अब सुनिए, पार्टनर सैलरी लेगा तो बाई सैलरी, कमीशन लेगा तो बाई कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो भैया ये तो लंबा सा ऐसा वो उस तरह का सवाल आएगा प्रोजेक्शन में। लेकिन आइडिया डेवलप होते जा रही है सर हमारी। अब इन लोग का ईयर क्या हो गया, डाटी एंड हो गया। अब ए बी को क्या खबर मिला कि अब हमारी कैपिटल परफेक्ट आज कितनी है, आज इस दिन कितनी है, 17 को। पहले वाला क्या था वो भूल जा, तो 90, उसका कितना हुआ 60, यहाँ पे 60। इसको मैं पूरा बोला ना डेट वाइज पूरा कराऊंगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत करेगा। तो इसकी कैपिटल अब कितनी बची, इसका कैपिटल सोमानी 52,000 है आज के दिन, और इसका 82। देखते हैं सही है ना गलत है, खुद बता। तो ये कैपिटल एक साथ बोला सर ये 52 गलत आ रहा है आपका, खुद बता। इसको प्रॉफिट कितना हुआ था, 20,000, 40 और 20, 60, अच्छा प्रॉफिट 20 का हुआ, घर कितना ले गया, 8,000, तो तेरा प्रॉफिट बिजनेस में क्या रह गया 12। अरे 12, 20 में से 8 ले गए, 12 बचा, 40 और 12 40 और 52, तो 52 आना चाहिए कैपिटल। 52 तो आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब बीडी कर उसको सर से, अब क्या अभी तो बनेगा, 2 साल 3 साल बनाना है भैया ऐसे। अब इन लोग का कैपिटल सोमानी कब की कैपिटल ए बी की उपस्थित हुई, उपस्थित आफ्टर 1 ईयर द पोजीशन ऑफ कैपिटल इज ए इज 82। सर बी की कैपिटल कहाँ चली गई 52। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुआ है, फर्म हुआ है 31 मार्च 2018। यानी सोमानी किस साल बिजनेस चला है बोलिए, सेकेंड ईयर और चला है। हाँ डागा सेकेंड ईयर और चला है, फिर लॉस खाया इस बार। बोलता है आराम से, पहले समझे तो सही सर लॉस हो गया यहाँ पे। हाँ डागा लॉस पीएल अप्रूव में कहाँ आता है बोल, कोई स्टूडेंट इतना जन बैठे हो, पीएल अप्रूव बनता था लॉस प्रॉफिट बांटने के लिए, तो इधर तो सोमानी कह रहा है सर नेट लॉस, उधर इधर लॉस लिखेंगे, फिर ये लॉस किस में बांटेंगे, किसमें ए और बी में, तो लॉस आएगा। अरे भैया हम लोग तो ऐसे पढ़े थे, एक बार देखो तो याद करो। मैं इधर लिखते थे डागा बाई नेट प्रॉफिट, ये ए और बी में क्या करते थे बांटते थे। आज क्या है प्रॉफिट का है सर, नेट लॉस इधर आएगा। अब वो ए बी में बटेगा। लेकिन मैंने पढ़ाया था लॉस होने से सर आपका आईसी सीबीएसई कहता है पीएल अप्रूव बनता ही नहीं है, याद है लॉस। तो लॉस कहाँ पता चला आपको, लॉस पीएल अकाउंट में मालूम चलता है। तुम बोले बबलू सर हमारा ओ इधर आता था भाई, इधर नेट लॉस। तो नियम क्या है वर्मा सुनना कि अगर लॉस होता है तो बहुत जन यहाँ मार्क्स डिडक्ट करवा के आएगा। स्कूल में 2 नंबर गया उसका, क्यों, क्योंकि उसने पीएल अप्रूव सोच के बांटा है, उसको इतना याद नहीं रहेगा, वो गलत नहीं करेगा, आंसर टैली होगा वर्मा। लेकिन यार ना लॉस होने से पीएल अप्रूव बनाने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, 99% नहीं बनेगा। लॉस हो गया तो वहीं बांट के खत्म करो। तो डागा लॉस कितने का हुआ, यहीं पे मैंने क्या किया, बाई लॉस गिवन टू ए बी, ले भैया लॉस ले ले। तो लॉस होने से उनका प्रॉफिट उनको मिलेगा, इधर जाएगा ना, उनका कैपिटल घटा देंगे हम, घटा देंगे तो इधर आएगा। लेकिन वर्डिंग क्या लगेगा ये मेरे को सुनना था, तब सही बोले हो भैया। ये भैया एकदम परफेक्ट एंट्री। यहाँ पे सोमानी क्या लिखते हैं मालूम है, ये देखिए ये टेक्निकल अकाउंट्स इसको कहते हैं टेक्निकल। यहाँ पीएल अप्रूव लिखने से भी तरह सही है, लेकिन रूल्स तो कहता है कि सर लॉस होने पे पीएल में बांट के खत्म करो। अप्रोप्रिएशन मैंने बांटने का कागज में दिखाने का क्या नहीं है, जो वहीं खत्म कर, ये लॉस है। पहले लिखूं मैं, बहुत इजी चीज है ये। लॉस किस रेशियो में, रेशियो क्या था 3:2, तो एक बार छोटा 12 और खुश अभी कहानी बोलिए भाई, और ना वो तो ठीक है, उसके बाद और कहानी में क्या है, इस ईयर भी तो ड्राइंग गया था, ड्राइंग होने के बाद तो फर्म बंद हुआ है भैया। 8,000 तो खुश ड्राइंग हुआ। अब खुश बता आफ्टर 2 ईयर जब खत्म हुआ, हम विद्यार्थी ए बी को बोले भैया आप लोग का कैपिटल अभी क्या है, जिस दिन फर्म बंद किए
तो बंद वाले दिन कुछ इनकी कैपिटल जबरदस्त क्या है, हाँ मैंने नहीं चेंज होगी सर, चेंज होगी। पहले वो 60,000 भूल जाना तुम, अभी का सोच। 82 से 12 8 20 निकाल, 82 से 20 गया तो 62 इसका अभी कैपिटल, अभी भी बिजनेस में क्या है लगा हुआ है ना, गायब हो गया है। 52 से 16 निकाल, 36। ये हमारा बन गया। ये पहले करना था सर, ये बराबर ना अभी बराबर कीजिए, फिर बात करेंगे हम। 82 52। तो कभी कभी प्रोजेक्शन बैलेंस शीट में, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में डागा जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट एस्टिमेट करके जब बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा डागा क्या, कभी कभी जो सबसे बेहतर क्वेश्चन है सर अभी कराते जाएंगे, एक क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। तो डागा ध्यान रखना कि ऐसे कैपिटल अकाउंट और क्लबजी हो गए तो बहुत ईजी था, इधर ऐसे बनाना पड़ेगा, तो सिस्टमेटिक वे से बनाना है। अब किसकी बारी होगी डागा, लो अब सुनना बॉयज गर्ल्स, कैपिटल अकाउंट अभी बनेगा। सोमानी नीचे क्या रहेगा, अरे ना तुम लोग बीडी मत, तुम लोग जगह रख, अभी तो बनेगा। अरे ये लोग इतना पैसा फर्म में क्या करके रखा है, लगा के रखा है, तो ये लोग तो पैसा निकालेगा। एक बार रोकेंगे और थोड़ा सा नीचे डागा स्पेस, स्कूल के पेपर, अरे भाई तेरे कागज में भी रहेगा। अब बनेगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जो तुम कह रहा था सर अब बैलेंस शीट बनाइए। तो डागा बैलेंस शीट में अब कौन सी कैपिटल आएगी, ए की कैपिटल उस दिन क्या थी, नॉट 50 नॉट 60 नॉट 40, अब कितना है 62, और ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो मैं डागा इसको इरेज करूंगा एक बार, अब इतना बना लिए। नाउ ये इसके नीचे 3 to 4 लाइन का स्पेस कृपया रखना, नहीं तो हमें फिर से एक बार लेजर बनाना पड़ेगा। नाउ हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ किसका। अब सवाल में इतना दम नहीं बचा है सर, तुरंत हो जाएगा। डेट नहीं देते हो तुम लोग, डेट दीजिए, डेट 31/3/80 का बैलेंस शीट बना रहा हूं। इधर क्या लिखेंगे, एसेट्स रुपीज। इसको गर्ल्स यादव तुम लो तो सर कैसे सेट करेंगे, यादव कैसे बनवाएगी उस दिन का बैलेंस, अब तो बन जाना चाहिए क्योंकि हाँ सुनूंगा मैं, पूरा सुनूंगा आपसे। हाँ बोलो, अब बोलो सर। ये कह रही है सर आप पहले एक तो कैपिटल लिख लो इन लोगों का उस दिन का, वही तो कैपिटल अकाउंट्स ACS, बोल जरा बोल अब। हाँ तब मुझे लग रहा है कि आप चीज पकड़ पा रहे हो। 62 30 ये उस दिन, ये किस दिन का है, 1/4/15 ना, 31/3/18 वाला है। चलिए उस दिन क्रेडिटर क्या था डागा, क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट। सर ये परफेक्ट क्रेडिटर है ना, पेमेंट किए थे, हाँ परफेक्ट वाला है सर। उस दिन क्रेडिटर 20 का था सर हमारा, क्रेडिटर 20। लोन भी सोमानी क्या होगा स्कूल के पेपर में, एक मान ले देगा एज ऑन दैट डेट बैंक लोन, तो लिख दूंगा बैंक लोन। आपको तो फिगर किसी तरह पुट करना है ढूंढ कर। चलिए डागा इस बार कैश क्या था जिस दिन फर्म बंद हुई, उस सवाल में था कैश। अरे अगले वाले सवाल में कैश दिया था, बट सर इसमें नहीं दिया। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे। अब अभी भी कुछ डाउट है भैया, क्या लिखना होगा सर, किस कॉन्सेप्ट पे सर, ये कहाँ पढ़ लिया आप ऐसा क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट्स और लायबिलिटीज किसी भी मोड पे क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे पास रास्ता नहीं, मैं मानूंगा यहाँ बहुत सा ऐसा सन्डी एसेट्स लिख दूंगा 1 लाख। किसी को भी अगर डाउट रहेगा तो भैया वो पूछ लेगा मेरे को। याद है तेरा इस साइड कुछ और भी बहुत से बच्चे ना अलग अलग सोचते हैं, बोलते हैं सर कैश नहीं लिखे। सोमानी कैश उस दिन क्या है हमें मालूम ही नहीं चल रहा है सर, चीज समझ। लैंड बिल्डिंग आप अलग अलग हमें टुकड़ों में, मान ले डागा इसी सवाल में लिखता मशीनरी ऑन दैट डेट वाज रुपीज 20,000, मान ले इसी सवाल में, तो मैं यहाँ पहले मशीन लिखता 20,000 मशीन लिखता, और इसको हाँ फिर लिखता अदर सन्डी एसेट्स, वो लेस करके लिख देते। बस ये सब आपको सोचना है सर, इसमें बोले ना एंडलेस टॉपिक्स है सर। ये बन गया, अब क्या बनाएंगे, अरे अब क्या बनेगा, अब रियलाइजेशन बना के टैली करवाना है मुझे स्कूल के पेपर में। लेकिन मैंने देखा ये जिस ईयर में पेपर आया है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, उस ईयर आपको सिर्फ क्या बोला है, रियलाइजेशन बनाने बोला है, कुछ बोला नहीं था। मैंने उस हम लोग जितना बनाए उतना उन लोगों ने दिया नहीं है। अब सुनना सोमानी, रियलाइजेशन का सुन नहीं रहे हो, पहला नियम क्या है, ट्रांसफर ऑल एसेट्स। यहां से पकड़ो, पहले पकड़ो ऐसे पकड़ के यहां डालो आप, तो ट्रांसफर ऑल एसेट्स एट रिकॉर्डेड वैल्यू ना अनरिकॉर्डेड वैल्यू। रिकॉर्डेड मैंने जो यहाँ बुक वैल्यू है वही वहां जाएगा, उसको बदलने की हमें क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। टू सन्ड्री एसेट्स, देखो तो विद्यार्थी 1 लाख, गलत नहीं होना चाहिए, टैली नहीं करेगा नहीं तो लास्ट में कोई फिगर भी गलती होगा तो
किसी को अगर याद आ रहा है क्लास में? क्रेडिटर्स हाँ, सीधा क्रेडिटर। सर इस बार कैश है नहीं, तो अभी कैश को भूल जाते हैं। बाई क्रेडिटर्स सर बोले तो इस साइड ट्रांसफर हो जाता है। कितने का बॉयज गर्ल्स? 20,000 लिखे ना, बाई क्रेडिटर्स। डागा ए और बी की उस दिन कैपिटल क्या है? 62 तो सर कैपिटल अकाउंट आप भूल गए। ए देख, मैं बोला था ना नीचे क्या रखना। अरे अभी तो बोल के गए हो, जो मैं तो इरेज कर दिया। तो वो कैपिटल अकाउंट फिर से क्या होगा? बनेगा सर। बस ये मैं इरेज करूंगा अब यहाँ से। तो कैपिटल अकाउंट गर्ल्स जो हम लोग बना रहे थे, अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपका डेट आता है तो ये चैप्टर रहेगा तो फिर, और इस बार ये आएगा ही, क्योंकि आपका ऑप्शन कम हो जाएगा वहाँ पे। सुमानी फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग का अधूरा था वहाँ मैंने छोड़ के आया था, तो आप उस कैपिटल अकाउंट को फिर से रीस्टार्ट कर देना। स्कूल के पेपर में क्या कर दिए? अरे रीस्टार्ट कौन सा था? ए और खुश इधर क्या? ए और बी। देखते हैं। बता, जिस दिन फर्म में ताला लगाए बंद किए, सोमानी ये लोग जिस दिन फर्म को बंद किया उस दिन इन लोग की कैपिटल क्या आई थी? 62 और कितनी आई थी ना? कौन सा डेट है वो? 31। उसी दिन तो बंद हुआ सवाल में। तो डाका देख, तो इनका उस दिन सर कैपिटल उतारिए कितना? 62 और इसकी कैपिटल 36 बस हो गया। ये देखो, ये फिर से कैपिटल। अब मान ले कि कोई बच्चा बोला सर मैं तो कैपिटल अकाउंट वहां क्लोज कर दिया था सर, तो अलग से डाका क्या होगा? मेरी तरह बनाओ आप, कोई मार्क्स थोड़ी कटेगा उसके लिए। चलिए अब एसेट्स बेचेंगे। अब देखो सन्डी एसेट्स कितने में सेल हुई, एक बार गस ताको तो यहाँ पे ड्राइंग हो गया। कंफ्यूज मत रहना भैया। एसेट्स कितने में बिका है? 1 लाख। वर्मा देख के ही धर्माधर्मी लग रहा है इन लोग को क्या हुआ है? अरे लॉस होगा। आपका एसेट्स 1,18 दिखा रहा है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन स्टॉक मिलकर 1,18, तुम बेचे 1 लाख में। तो कोई यहीं पे समझ में आ रहा है कि सर तो लॉस खा रहा है। बाई कैश या फिर क्या? बैंक अकाउंट। डाका कितने में? 1 लाख। क्या लिखेंगे? सेल ऑफ एसेट्स लिख देंगे तो बेनिफिट में तुम लोग रहोगे। सेल ऑफ एसेट्स। यादव बता तो सर कहाँ गलती की है? अच्छा, ये यादव कह रही है गर्ल्स हम लोग को क्लास में कि सर आप एक कैश अकाउंट बनाओ ना। हाँ सही बोलिए यादव, हम लोग यही सर आप क्यों नहीं बना रहे हो? नागा मैं क्योंकि मालूम है स्कूल में खाली क्या लिखा हुआ था? रियलाइजेशन बनाओ। फिर भी अगर आपको घर में भी प्रैक्टिस करते हो तो तीनों ही दे सकता है। तो कैश अकाउंट में बनाऊंगा तो कैश में सुमानी अब हमारे घर में पैसा पहली बार क्या हो रहा है? बता, उस बैलेंस शीट में जिस दिन बंद हुआ था कैश था? अरे अभी तो करवाए नहीं था तो सर कैश। चीज समझा? तो सुमानी इसका मतलब मान ले कि स्टूडेंट को मैंने ऐसे ही बोल दिया भैया दिखा तो कैसे करेंगे, तो बोला सर हमारे लिए कोई बड़ा फैक्टर है नहीं, मैं तुरंत क्या कैश और क्या लिख सकते हो आप इसको? बैंक। कुछ भी लिख दो और 1 लाइन का बनेगा ये। 2 क्या लिखेंगे? डागा जनरल एंट्री बोलिए तो जब एसेट बेचे थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। खुश एकदम जैन सही बोले हो, यहाँ लिख लो ऐसे 1 लाख। अब बता खुश, एक कहानी है कि फर्म जब हमने बंद किया ताला चाबी लगा रहे हैं तो बोलते हैं बंद करने के पीछे भी हमारा सोमानी 3,000 का खर्चा लग गया। खर्चा हमारे कैश को क्या कर देगा? बिजनेस का कैश गया। लेकिन खर्चे को इधर लिखते हैं जनरल एंट्री। डागा याद है? टू कैश या बैंक लिख दे। कैश या सर कितना? रियलाइजेशन टू कैश। सही बोले हो। खुश गलती हो गई है, बोल। कैश अकाउंट में हम लोग को क्रेडिट कर दिया। कैश में इधर भी लिखेंगे। भाषा बोलिए। फर्म से क्या हुआ? बोल। कैश चला गया। खुश 1 से 3 गया, बचा कितना? 97। अभी भी कैश बिजनेस में क्या है सर? डागा आगे बता तो देखते हैं। हाँ तब मैं मानूंगा आप चीज को पकड़ पा रहे हो। सर क्रेडिटर्स का तो कुछ बोला ही नहीं है, फ्री का थोड़ी है। बच्चा बोला सर तब उसका पेमेंट नहीं किया है, लोग रोक दिया। ना ना ना, लॉ कहता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है सवाल का नियम तो आप उसको दीजिएगा फ्री। अरे वो फ्री का थोड़ी है। पेड टू किसको? इसका जनरल बना। पेड टू क्या? कितना? 20,000। कहाँ लिखूंगा? बोल। क्या वर्ड होगा? बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 20 ही तो दिए। डागा कैश हमारे बिजनेस का 1 लाख में हम संपत्ति बेचे, कैश आया। कैश और इतना 3,000 चला गया खर्चा देने में। ये देख, और क्रेडिटर को दिया। अभी भी 77,000 कैश बाकी है। मालूम है डागा? अब सुनिए,
वो अब मैंने एक मान लो आज मैं थोड़ा थ्योरी को और बढ़ा दूं, डाका कैश कितना है सोमानी बोलिए, ये 77 कैसे आया सर? एक इनके पास एसेट बेच के आया ये वाला, 1 लाख नगदी है और बॉक्स से कितना निकल गया 23 सोमानी का। तो सोमानी बताइए 77,000 कैश जो बचा है किसके लिए? ये ए और बी का पैसा कुछ बने, वो लोग अपने बिजनेस से कैश क्या करेगा? तो ये बोला देख भाई सर मेरा तो 62 क्या है, अरे यहाँ देख ना लगा हुआ है, मैं 62 लूंगा, मेरा साथी 36, हो ही नहीं रहा है, ढाका हो ही, पैसा तो कम है। देखो इसका ना वहाँ क्या खाया, देख वहाँ लॉस हुआ होगा तभी ना ये टैली होगा। तो देखिए रियलाइजेशन का डिफरेंस में देखो लॉस हो गया, इधर आएगा लॉस, इधर लिखते हैं बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डाका वर्ड लॉस किस में बांट दे, रेशियो क्या है 3:2, 3/5, 2/5। कृपया लॉस कितने का आया वो देखा जाए, है 21,000, यहाँ पे 21 को डिवाइड कर 12,600, 8400 का दोनों को लॉस सहना पड़ेगा। लिखो उधर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ब्रैकेट में लॉस लिखो गर्ल्स, ऐसे लॉस लिख देना इस सारे में कहीं भी, तब टीचर क्लियर करेगा। विद्यार्थी बोलते हैं कि सर इन लोग को एसेट्स बेचने में, लाइबिलिटी चुकाने में, इस प्रोसेस में इनको लॉस झेलना पड़ गया है। अब उसकी इंट्री डागा थोड़ा बना तो देखे ना, मैंने नाम से बोला था ना आप लोग ना यहाँ पार्टनर कैपिटल मत लाया करो मुंह में, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इधर आएगा। ये लोग क्या खा गया डागा, लॉस खाने से इनकी कैपिटल जाते समय उतने से ये लोग कम कर लेगा। ये बोला मेरा कैपिटल 12,600 से कम होगा और उसका कैपिटल कम होगा स्टूडेंट 8,400 से। सोमानी एक को अब हम लोग कहेंगे कि देख भैया तेरा 62,000 कैपिटल बिजनेस में क्या है, हम लोग तो अकाउंट बना रहे हैं उनका 62 लगा था और तेरे को इतना लॉस झेलना होगा, मतलब बियर करना पड़ेगा। तो तेरा अब जाते समय तेरे को 62 मिलेगा ना, कम देंगे, कम पैसा वो निकालेगा। कौन निकाल रहा है ये 2 क्या इधर आएगा, कैश से मैं बना दिया, पेड और इंग्लिश में वर्ड क्या है बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। तो ए को कितना दिया जाएगा 62, 60 क्या 2 से 12,600 निकाल 49,400 आ रहा है सर इसका 36 सोमानी कितना 36 और इसका कितना आया, ये 27,600 लेके जाएगा। तो एक बार ना अभी हुआ का है, अब इसका जनरल एंट्री बोलिए ना, जितना बोलोगे उतना तो रोज सीखते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैश, तो कैश के इधर भी तो लिखना होगा बाई एस कैपिटल, बाई एस कैपिटल और बाई 20 कैपिटल। सो मानिए ये कितना लेके जा रहा है और वो 27,600, देख तो कुछ टैली कर रहा है, दोनों साइड कितना आएगा, नहीं ला पा रहे हैं तो यहाँ ये स्कूल में ही मालूम चल जाएगा कि डिसोल्यूशन में सर आप करेक्ट हो ना रॉन्ग हो। मैं ये कह रहा था। अब इसको टैली कर लो, ये देख अब इसमें नागा क्या है, मेरे मैट में देखना इस तरह का जो सोमानी ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो सुनिए अभी। इसमें सोमानी क्या होगा, ये प्रॉफिट भी देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है डागा 2-3 साल का, आपको कैपिटल अकाउंट पहले क्या करना है, लेकिन उसमें इतना इजी नहीं देगा। मान ले प्रॉफिट दिया, यहाँ क्या दिया हुआ था लॉस, इसके बीच में लिखेगा कि वो लोग सोमानी सुन नहीं रहे, वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेगा, वो लोग बोला हम लोग सैलरी भी क्या करेंगे लेंगे, तब आपको हाँ कम, तब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेहनत थोड़ी क्या होगी ज़्यादा होगी, उसमें 22 सैलरी ये सब आएगा। तो रे भाई मैं ये कह रहा हूँ वो सब आएगा। ये पहले आप देखो, ये एग्जाम्पल 2 के ऐसे मैं बोला, ये चैप्टर ये बेसी लेंदी नहीं है, बुक्स में भी मैं देखा। अब सोमानी 4 क्वेश्चन आप अलग अलग वैरायटी का क्या करना होगा, फिर देखा मैंने 5 वही डाला है, यही चीज़ एक बार फिर दिया होगा लोग, खाली फिगर क्या करेगा चेंज करके तो चलता है अकाउंट्स में। ये पहले रेडी, इसको पूरा नोट डाउन करो। अब देखना है थोड़ा सा मैं इन लोगों को ये जो बता रहा हूँ, अब एक क्लास प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में लूँगा और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जनरल का जो सीट है, सेकेंड सीट में जनरल दिया हूँ मैं 7-8 क्वेश्चन। तो सोमानी कल उसमें मैं बहुत से इंट्री क्या कर दिया था, अरे लिखवा दिए तो बोर्ड में, आप ध्यान से देखिए कितना कल एस ना कहाँ तक एस मतलब आप समझ में आ रहा है सोमानी, एस मैंने 20 करीब इंट्री क्या कर दिए
हाँ 19 इंटी में करवा, एस मतलब 19 में जाता है वो, तो देख 1920 का डिजोल्यूशन का इंटी में क्या किया हूँ, लिखवा दिया हूँ। तो तुम लोग को अब जो इसके बाद ध्यान से देखना कि एक ऐसी इन लोग का एक एग्जाम जा रहा है, तो इन लोग को मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग एक बार मुझे बता पाएगी गर्ल्स थोड़ा ट्रैक अब बदलेंगे, इसका नहीं, इसका एक सम्स कराने में फिर 40 मिनट्स लगेगा, तो सोमानी अगले दिन लास्ट क्लास लेके ख़त्म करेंगे इसको, फिर रिवीजन के समय देखेंगे। मैंने डरना मत, मैं रिवीजन में टांग दूंगा उसको। अब सोमानी क्वेश्चन बन रहा है कि ये लोग एक शेड्यूल 3 करके चिल्ला रहा था, तो गर्ल्स मालूम है शेड्यूल 3 बच्चा वाला चैप्टर है, मालूम नहीं टीचर लोग उसको समझा नहीं पाता है, बच्चे कहते हैं सर शेड्यूल 3 हमसे नहीं बने। शेड्यूल 3 मालूम है एक लंबा 3-4 पेज का चार्ट है, उसको क्या करना है सोमानी, हु बहु लर्न, एक एक आइटम जैसे बोला क्या करो, लर्न करना पड़े, लेकिन वो लर्न करने के बाद याद थोड़ी रहता है सर हु बहु बोला हूँ लर्न करना। तो आपको ध्यान रखना है कि सर शेड्यूल 3 जो गर्ल्स तुम लोग अभी 24 को एग्जाम होगा, जो तुम कैश फ्लो इसलिए नहीं कर पा रही है कि आपने वो टर्म अभी तक सीखा नहीं है सारा। सो मैंने ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं ऐसे एक आइडिया दे दूंगा और ये पूछूंगा अभी इन गर्ल्स लोगों से, तुम लोग स्कूल में 100% कुछ पढ़ा रहे हैं। कल मैं देखा मालूम है डॉक्टर